एक गांव जहां हर रात चीखों की गूंज सुनाई देती थी। एक प्रेतनी जिसका बदला पूरे गांव पर भारी पड़ा। रूप, प्रेम और धोखे के जाल में फंसाकर उसने मौत का तांडव मचाया। बाबा के तंत्र मंत्र ने एक डरावने रहस्य से पर्दा उठाया, लेकिन क्या वो इसे रोक पाए? सुनो, अगर तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं और गला सूखने लगा है, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है। क्या तुम इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो? याकूब भाई, अकरम ऑटो ड्राइवर और रहमान चाचा खेतों की पगडंडियों से होते हुए गांव की ओर लौट रहे थे। पूरे गांव में शाम के 6 बजते बजते सन्नाटा पसर जाता था। कोई घर से बाहर न निकलता। गांव की औरतें शौच के लिए जाती भी तो झुंड में और 6 बजे से पहले लौट आती। किसी रोज देर हो जाए तो बसंत बाबा हिदायत देते, शौक चढ़ा है बाहर घूमने का, सुभागिनियां पकड़ेगी किसी दिन तो समझ आ जाएगा। यह सुभागिनी कौन थी जिसकी दहशत से समय थमसा जाता था? आज अकरम थर थर कांपते हुए चल रहा था और याकूब भाई जरा शहरी थे, सो उसका मजाक बना रहे थे। क्या हुआ अकरमुल्ला, डरते हो का? अभी तो जवानी के दिन हैं और बुढ़वन की तरह कांप रहे हो। बेटा, ये तुम्हारा शहर नहीं जहाँ चकाचक बत्ती जलती हो। गांव है गांव। अंधेरा और सन्नाटा रूहों को दावत देता है, समझे? मतलब चचा, आप भी डरते हो? खरुदा खैर करे, बूढ़ा गए पर ये नौटंकी नहीं छोड़े। इसमें शहर और गांव का सवाल नहीं, रूह वो कुछ नहीं, मन का भरम है बस। जब पाले पड़ोगे तब समझोगे। बड़े बड़े डोल गए। और अकरम की बात काटते हुए याकूब बोला, और का यह डर से तुम ऑटो चलाते नहीं रात में? गजब आदमी हो, कहीं तुम्हारा ऑटो न लेकर भाग जाए वो रूह। कहते हुए खिलखिलाकर हंसने लगा याकूब। बेटा, फिजूल में मत बहसो। टॉर्च जलाए रखो और पीछे कतई न मुड़कर देखना, नहीं तो कोई न बचा पावेगा। याकूब सबसे आगे था। चाचा की बात का मान रखा, लेकिन मन हो रहा था देखने का। पायल के घुंघरुओं की हल्की छनछनाहट कान में पड़ने लगी थी, जैसे कोई औरत दूर से मस्त चाल चलती आ रही हो। मधुर आवाज कानों को अपनी तरफ खींच रही थी। अकरम की हालत तो और बिगड़ गई। या खुदा सलामत रखना, और न जाने क्या क्या मंत्र बड़बड़ाए जा रहा था। रहमान चाचा भी यंत्रवत बिना इधर उधर देखे चले जा रहे थे, मगर याकूब अपने चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, बस पीछे नहीं मुड़ा। कोई नहीं। फिर ये छनछनाहट कैसी? उससे चुप न रहा गया और पूछ बैठा, चचा, गांव में कहीं नाच गाना है का आज? नहीं, चुपचाप घर चलो, फिर बताएंगे। चाचा ने धीरे से छोटा जवाब दिया, पर वह संतुष्ट न हुआ। अकरमुल्ला, तुमने भूत देखा है का? अकरम क्रोध से मार ही डालता उसे, पर कुछ न बोला। प्राण सूख रहे थे। उस पर से अजीब प्रश्न, वो भी इस समय। सबके कदम तेज हो गए। अब गांव के अंदर घुसने का वही बांस के पेड़ों से घिरा रास्ता, बांसवारी, झिंगुर की आवाज और बांस के लंबे लंबे झुंडों के बीच वही छनछनाहट। याकूब को यह थोड़ा अजीब लगा। इतने घने बांसवारी में भला कैसी आवाज आ सकती है? शायद कोई औरत होगी। शौच की दिक्कत तो होती ही है गांव में। हो सकता है शौच के लिए आई हो, पर अकेली तो नहीं आएगी कोई इस घनेरी जगह पर। फिर कौन हो सकता है? क्या सच में कोई भूत? क्या अकरम और रहमान चचा की बातें सच्ची हैं? याकूब के अंदर एक अनजाना डर पैदा होने लगा था, लेकिन अब भी वह मानने को तैयार नहीं था। अचानक सरसराती हुई एक टहनियां गिरी। अकरम चीख उठा, बचाओ बचाओ! रहमान चाचा ने कहा, पीपल की शाख है, जल्दी करो। याकूब कई सवाल लिए चलता रहा। सबने घर पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन याकूब की जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर माजरा क्या है? वह थका हुआ था, इसलिए मन के सवाल को सुबह के लिए स्थगित कर खाना खाकर सो गया। सुबह के 4 बजे गांव में सब उठ जाते हैं। याकूब गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कान में आवाज आई, याकूब उठो! शहर से आकर मिले भी नहीं। मधुर दिलकश आवाज सुनकर वह चौंक कर उठ गया। आसपास कोई नहीं था। उसने फिर से सोने का प्रयास किया। याकूब उठो! शहर से आकर मिले भी नहीं। फिर वही मधुर दिलकश आवाज। वह चौंक कर उठ गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर सोने की कोशिश की। याकूब, गांव में कोई नया आए और हमसे न मिले तो उसे चैन की नींद नहीं आती। वह फिर से चारों ओर देखने लगा। कोई नहीं था। फिर यह आवाज किसकी थी? इतनी दिलकश की सुनता रहे तो भी जी न भरे। आओ ना, कब से इंतजार कर रहे हैं। पीपल की छांव में आंचल फैलाए। रात भी नहीं रुके। अब याकूब बुरी तरह डर गया। झट से उठकर रहमान चाचा की खाट के पास जाकर बैठ गया। क्या बात है मियाँ, बड़े सवेरे उठ गए? ऊँघ ही नहीं आई क्या? आई थी, पर क्या? जब उठ ही गए हो तो जाओ, शौच करो, दातून करो। रहमान चाचा जितनी बेफिक्री से बोल रहे थे, याकूब को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही चचा हैं
जिनकी रात में हालत बिगड़ गई थी जी, कहकर याकूब बैठा रहा। इतने में पड़ोस के घर से अकरम आ पहुंचा, एकदम तरोताजा। चलते हैं चचा, 5 बजे स्टेशन पर गाड़ी आ जाएगी। पैसेंजर मिल जाएगा तो दिन अच्छा गुजरेगा। जाओ, जल्दी लौट आना। कल वो याकूबा के चलते देरी हो गई थी, आज वक्त पर आ जाना। याकूब का नाम सुनते ही अकरम का ध्यान उसकी ओर गया। वह खामोश बैठा था, जैसे किसी गहरे सदमे या सोच में हो। क्या बात है याकूब भाई, गांव रास नहीं आ रहा का? भाई तुम तो ठहरे शहरी, लाइट बत्ती पंखा में रहने वाले, यहाँ तकलीफ तो होगा ही। ओ, बात नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो क्या बात है, हमें भी समझाओ। दरअसल पीपल का किस्सा जानना है। देखो चचा, सवेरे सवेरे ही बुरा गया है, किसी फेर में डालेगा। हम चलते हैं, तुम निपटो। कहकर अकरम चलता बना। तौबा करो बेटा, इस किस्से को जानकर कुछ नहीं मिलेगा, बस सावधान रहो, सलामती इसी में है, चाचा ने समझाया। अकरम चला गया, लेकिन याकूब को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वह डर तो गया था, लेकिन शहरी माहौल में इस तरह की चर्चाएं कभी सुनी नहीं थीं। अचानक उसे फिल्में याद आने लगीं। कई भूतिया फिल्में देखी थीं और उनके अंत में हमेशा लिखा आता था, यह काल्पनिक कथा है। याकूब इसे सिर्फ मनोरंजन समझता था और कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आज भी उसे सब कुछ फिल्मी लग रहा था। उसने सोचा, गांव के लोग कितने भोले हैं, जरा सी आवाज सुनते ही रूहों के चर्चे करने लगते हैं। मनगढ़ंत किस्से बना लिए होंगे भूतों के। चचा भी अजीब हैं, पता नहीं क्यों कुछ बताना नहीं चाहते। खैर, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। अभी तो महीने भर यहीं रहना है, तब तक मजा भी आएगा। लेकिन वह आवाज, वह खनकती पाजेब किसकी थी? कोई और ही चाल है इसके पीछे। पता लगा लूंगा जल्दी ही। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। सब लोग घर में आराम कर रहे थे। गांव में खेत खलिहान का काम या फिर आराम, यही दिनचर्या थी। कुछ देर के लिए गांव के लोग चबूतरे पर इकट्ठा होते तो इधर उधर की चर्चा होती। याकूब ने सोचा, घर में गर्मी लग रही है, चबूतरे तक हो आता हूँ। चचा चबूतरे की बैठक की खूब बातें करते हैं, लोगों से पहचान होगी तो माजरा भी समझ लूंगा। तपती गर्मी की दोपहर में सन्नाटा पसरा था। कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, लेकिन याकूब निकल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया था कि छुटकी ने टोका, ओ भैया, काहे दोपहरिया में घूम रहे हो? लू लग जाएगी। वह उसे पहचानता नहीं था, लेकिन बोला, तू भी तो घूम रही है, हमें रोकती क्यों? ओ भैया, काहे दोपहरिया में घूम रहे हो? लू लग जाएगी। वह उसे पहचानता नहीं था, लेकिन बोला, तू भी तो घूम रही है, हमें रोकती क्यों? तोहरे भलाई के लिए। वैसे हमरा का जाएगा, तुम जो करो। गांव में नया दिखे तो बोल दे रहे हैं, पीपर की ओर मत जाना। काहे न जाए वहां? कोई बात है क्या? नाम नहीं लेना चाहते पर बताए रहे हैं, सुभागिनियां रहती हैं वहां। गांव के लोग जल्दी उधर नहीं जाते। कौन सुभागिनी? याकूब ने पूछा। भूतनी है, चुड़ैल, पकड़ लेती है। वह बड़ी बड़ी आंखें करके बोली। तो याकूब हंसकर बोला, तू देखी है का उसे? ना बाबा, हम तो उधर अकेले कभी जाते ही नहीं, बाबूजी के साथ ही जाते हैं, वो भी दिन में। अभी भी दिन है, फिर काहे का डर? हम नहीं जानते, गर्मी में ये बखत सुनसान हो जाता है। और का? कुछ नहीं, दूसरा रास्ता नहीं गांव में आने जाने का। खेत के रास्ता लंबा है बहुत, उधर से भी नहीं आ सकते, मुड़कट्टा घूमता है। ये मुड़कट्टा का होता है? याकूब को जिज्ञासा हुई। ये लो, सब हम ही सिखाएं, इतने बड़े हो मुड़कट्टा भी नहीं जानते? वह ऊब कर बोली, बता देना, हम तो शहर से आए हैं, ये सब का जाने। अच्छा ठीक है। मुड़कट्टा का खाली शरीर रहता है, सिर नहीं रहता, उसने बुजुर्गों की तरह समझाया। हाय अल्लाह, फिर देखता कैसे है? वो भूत है, कुछ वो देख सकता है। अब हम जाते हैं। कहते कहते वह दौड़कर भाग गई। शायद डर गई थी या उसे कोई किस्सा याद आ गया था। याकूब उसकी बात सोचते सोचते अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी एक आवाज सुनकर ठिठक गया। ओह, मेरी इज्जत से खेलकर तुम लोग नहीं बचोगे, एक एक को देख लूंगी। औरत की कराहती हुई आवाज थी। कौन? कौन है? पत्तों की सरसराहट की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे 2-3 लोग भाग रहे हों। वह उसी ओर चल पड़ा। पीपल की शाख पर बैठे कोए जोर जोर से कांव कांव करने लगे। उसने एक ढेला उठाया और निशाना साध कर फेंका, पर ढेला हवा में जाते ही गायब हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से एक ढेला उठाया और जैसे ही उनकी ओर फेंकने गया, दर्द से कराहती आवाज आई, बचा लो हमको, हमारी इज्जत लूट ली, कोई तो बचा लो। याकूब ने पेड़ के मोटे तने के पीछे से झांक कर देखा। 2 बांसों के झुंड के बीच एक औरत लहूलुहान सी पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन गजब की खूबसूरत थी। सफेद साड़ी पर लाल बूटे बहुत झंझ रहे थे, पर उस पर खून के धब्बे लगे थे।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति याकूब को खींच रही थी। वह उसके पास चला गया। कौन हो तुम? किसने ये शर्मनाक हरकत की? हम सुभागिनी, त्रिभुवन, बिंदेश और उस्मान ने मिलकर हमारी इज्जत लूट ली। बचा लो। वह कराहे जा रही थी। सुभागिनी नाम उसके जहन में था, पर क्या यह सचमुच वही है? मरा हुआ कोई इतना साफ कैसे दिख सकता है? फिल्मों में तो भूत के पैर उल्टे दिखते हैं, इसका तो सब कुछ सीधा है, सिर भी, पैर भी, बिल्कुल इंसान की तरह। यह भूत कैसे हो सकती है? तुम जिंदा हो? लोग तो कहते हैं कि तुम मर चुकी हो। लोगों की बात छोड़ दो, वो तीनों के साथ मिले हुए हैं। मुझे बचा लो इंसानियत के नाते। याकूब देर तक उसकी कराहट और दर्द को देख न पाया। वह उसके पास जाकर बोला, चलो किसी हकीम या वैद्य के पास ले चलते हैं, मरहम पट्टी कर देगा। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी छुआ भी न था कि पीछे से आवाज आई, अरे याकूब, तुम यहाँ का कर रहे हो, वो भी दोपहर में? याकूब चौंक कर पीछे मुड़ा। वो जरा चबूतरे तक जा रहा था, तभी इसे घायल देखा तो इधर चला आया। कोई हकीम वैद्य मिल जाए तो इलाज हो जाएगा। किसका इलाज? कौन घायल है? अकरम ने पूछा। वह दोपहर में खाना खाने घर आया था। ये सुभागिनी, कुछ लोग इसकी इज्जत से खेलकर बेरहमी से घायल कर गए हैं। बोलकर याकूब मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था। अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? अबे चल जल्दी भाग, वो चुड़ैल थी। अल्लाह का नाम ले, घर चल जल्दी। अकरम हकलाने लगा। याकूब को अजीब लगा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह झांक झांक कर चारों तरफ देखने लगा और मुड़ मुड़ कर देखते हुए लौट पड़ा। घर पहुंचते ही सबने उसे फटकार लगाई। चचा ने बहुत समझाया कि वह मर चुकी है, पर याकूब के जहन से न तो वह चेहरा हट रहा था और न ही उसकी दर्द भरी कराह। उसे एक तरह से कैद में रखा जाने लगा। सबकी नजर उसी पर टिकी रहती। याकूब की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रोज उसकी आवाज उसे बेचैन करती, घुंघरुओं की खनखनाहट उसे खींचती। किसी तरह एक दिन वह निकलकर बसंत बाबा के घर जा पहुंचा। बसंत बाबा सारा किस्सा जानते थे और वही सब कुछ विस्तार से बता सकते थे, ऐसा उसने दो चार लोगों से सुना था। अपने अंदर की हलचल को सुकून देने का यही एक उपाय उसे सूझा। सलाम बसंत बाबा, हम याकूब, रहमान चचा का भतीजा हैं। खुश रहो बेटा। कैसे हैं रहमान मियाँ? उन्होंने पोपले मुंह से जरा तुतलाते हुए पूछा। एकदम भले चंगे हैं, आपसे मिलने जल्दी ही आएंगे। आओ बैठो। खाट के पास रखी लंबी बेंच की तरफ इशारा कर उन्होंने कहा। जी, और बताओ शहर का हालचाल? हमारा जीवन तो गांव में ही गुजर गया। एक दो बार काम से शहर गए भी तो मन नहीं लगा उस हल्ला गुल्ला में। बाबा ने कहा, अब लोग ज्यादा हैं तो शोर तो होगा ही। यहाँ जैसी शांति वहां नहीं। यहाँ भी कहाँ शांति है, कुछ न कुछ होते ही रहता है। कभी कभी ज्यादा शांति भी डरावनी हो जाती है। वे इशारों में जो कहना चाह रहे थे वह याकूब समझ गया, लेकिन वह इसे स्पष्ट जानना चाहता था। उसे अधिक देर सब्र न हुआ और वह पूछ बैठा, बाबा आप सुभागिनी? नाम मत लो बेटा, बड़ी पिशाचिनी है, गांव भर को तबाह कर रखा है। उन्होंने याकूब की बात को बीच में ही काट दिया। कोई कारण तो होगा उसके पीछे। आखिर माजरा क्या है? नहीं सुनो तो ही अच्छा, शहर भाग जाओगे फिर। उन्होंने पोपली हंसी के साथ खांसते हुए कहा। हम ये सब नहीं मानते बाबा। कोई भरम हो सकता है या कोई और होगा इसके पीछे जो गांव भर को डरा रहा है। कौन भला डराएगा और क्यों डराएगा? उसे क्या मिलेगा यह सब करके? तुम जैसे बहुत लोग यही सोच कर गए थे लेकिन लौटे नहीं। फायदा कुछ न कुछ जरूर होगा, या फिर यह किसी का मन बहलाने का तरीका हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर ऐसा होता तो इंस्पेक्टर उमाशंकर और केदार वकील मारे न जाते। मारे गए? क्यों? किसने मारा उनको? कौन थे वे लोग? एक साथ इतने सवाल दाग दिए तोप के गोले की तरह। क्या बताएं पहले? सब एक ही किस्से से जुड़ी घटनाएं हैं। सब बताइए बाबा, शायद हम कुछ कर सकें। बसंत बाबा जोर से हंसे और बोले, बड़े बड़े हार गए, अब तुम कौन सा तीर मार लोगे? पर बहुत पूछते हो तो बता ही देते हैं। आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक माली मालिन रहते थे जिन्होंने प्रेम विवाह किया था। जनक और सुहासिनी लोगों के खेतों में जोताई, बुवाई, कटाई कर अपना गुजारा करते थे। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती थी। जनक वह जितना साधारण था, सुहासिनियां उतनी ही सुघड़। छोटा सा कच्चा घर था उनका, गांव के अंतिम छोर पर। आज वह गोबर के टीले जैसा दिखता है, पर वहां कोई जाता नहीं। जनकवा बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था और सुहासिनियां उतनी ही समझदार और कामकाजी। लेकिन सुंदरता कभी कभी शाप बन जाती है। गांव के मंचलों की नजर अक्सर उस पर पड़ती। बुरी नजरों से बचकर निकलना मुश्किल हो जाता। लेकिन एक दिन जमींदार बाबू के बेटे राकेश की नजर उस पर पड़ गई। वह तब खेत में काम कर रही थी। उसे अकेला देखकर राकेश खेत में आ गया और छेड़छाड़ करने लगा।
वहां दूर दूर तक कोई न था जो उसे बचाता। वह दूर तक भागती रही, पर जमींदार का बेटा अपनी ताकत और जोर पर उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। वह जानती थी कि शोर मचाने से कोई मदद को नहीं आएगा और उसके चंगुल से बचना मुश्किल है। गिड़गिड़ाते हुए बोली, छोड़ दीजिए बाबूजी, हम गरीब के पास इस इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। छोड़ दें? इतनी मेहनत से पकड़ा है, अगर आसानी से मिलती तो ज्यादा न सताते। लेकिन अब वह जीभ को होंठों पर फेरते हुए बोला। उसका पंजा उसके जिस्म को जकड़ता ही गया। शेर के मुंह में फंसे जानवर की तरह वह छटपटाती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। लेकिन उसने बेरहमी से उसकी साड़ी खींचकर फेंक दी और खुले आसमान के नीचे अत्यंत निर्दयता से पाप किया। उसके पूरे शरीर पर खरोंचें ही खरोंचें थीं, लेकिन इतने से भी उसका जी नहीं भरा। वह उसे उसी अवस्था में उठाकर अपनी हवेली जैसे घर में ले गया और 3 रात तक उसे दबोच दबोच कर अपनी हवस मिटाता रहा। उसके शरीर पर लत्ता तक नहीं रहने देता और जब मन करता उसकी अस्मिता से खेलता। इधर सुहासिनिया के गायब होने से जनकवा पागल सा हो गया था। दिन रात उसे तलाशता, सबसे पूछता। वह ससुराल भी गया, लेकिन वहां होती तो मिलती। हताश और निराश जनकवा एक दिन जमींदार के घर के पास से थका हारा गुजर रहा था। तभी उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। यह किसी औरत की चीख थी। वह चौकन्ना हो गया और नजर बचाकर हवेली के पीछे बने दरवाजे से अंदर घुस गया। बड़े बड़े कमरे सुंदर सजाए हुए थे, लेकिन खाली। वहां कोई नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया हवेली हो। जनकवा को डर भी लग रहा था, लेकिन जोश में वह आगे बढ़ता गया। तभी खटपट की आवाज से वह चौंक गया। छिपकर देखने लगा। राकेश एक कमरे में सुनहरा ताला लगा रहा था। जनकवा सोचने लगा, सब कमरे खुले हैं, नौकर चाकर भी द्वार पर बैठे हैं या अपने काम में लगे हैं। जमींदार बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए सामने की बड़ी कोठरी में रहते हैं ताकि लोगों से मिलने जुलने में आसानी हो। जमींदार इनको मरे 3 साल हो चुके हैं। बस बाप बेटा ही इस घर में रहते हैं। फिर यह आवाज। सभी कमरे कीमती सामान से सजे थे, लेकिन वीरान थे। पर इस कमरे में ऐसा क्या था कि ताला जड़ा हुआ था? हो सकता है इसमें खजाना हो। जनकवा सोचते, डरते और छिपते हुए दरवाजे तक पहुंचा तो धीरे धीरे कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई औरत, पर कौन? वह जानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बुदबुदाने की आवाज आई। कोई औरत, पर कौन? जानने की कोशिश में लग गया। तभी बुदबुदाने की आवाज आई। हमको बचा लो देवी मैया, ना ही तो मौत दे दो। ये जिंदगी लेकर क्या करेंगे भी, मुंह दिखाने लायक भी न रहे। आह! दर्द से दिल दहलाने वाली कराह उठी तो जनकवा पगला गया। समझ गया कि यह सुहासिनिया है। अब क्या करे, कैसे बाहर निकाले? वह रोते हुए धीरे से बोला, सुहासिनिया। कोई आवाज नहीं आई तो वह देखने के लिए दरवाजे के छोटे से छेद के पास मुंह ले जाकर फिर बोला, सुहासिनिया, हम जनक अब आए हो। बहुत देर कर दी, बहुत दर्द हो रहा है, हम नहीं बचेंगे। अस्पष्ट आवाज में बोलते हुए वह उठी और लड़खड़ाते पैरों को किसी तरह घसीट कर दरवाजे तक ले आई। यहाँ कैसे आ गई? हमको पूरा किस्सा बता दे। छोड़ेंगे नहीं जमींदार के बेटा को, वह रोते हुए बोली। खेत से पकड़ लाया, फिर जबरदस्ती किया दिन रात, नोच बकोट कर पूरा बदन खून से लथपथ कर दिया है। अब तो तुम्हारे लायक भी नहीं रहे हम। यह कहते ही वह दर्दनाक तरीके से रोने लगी। यह सुनकर जनकवा क्रोध से अंधा हो गया। जिसे वह प्रेम कर ब्याह कर लाया, उसके साथ इतना बड़ा कुकर्म हुआ, यह सह सकता था? अगल बगल क्रोध में नजर दौड़ाई। भाला, गड़ासी छुरा आंगन के एक कोने में रखा हुआ दिखा। उसने एक गड़ासी उठाई और द्वार पर बैठे राकेश पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। अब देखा न ताव, वहीं ढेर कर दिया। नौकर सब डर के इधर उधर भाग गए और जमींदार यह देखकर बेहोश हो गया। फिर जनकवा ने राकेश के कपड़ों से चाबी निकाली और बदहवास सा भागकर उसी कमरे की ओर गया। झट से चाबी लगाकर दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह दर्द से भर उठा। सुहासिनिया नग्न अवस्था में बेसुध पड़ी थी। उसने पास टंगे पर्दे को खींचकर उतारा और उसे लपेट दिया। चल सुहासिनिया, तुझको छुड़ा लिए, अब कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। जमींदार कुछ दिनों बाद मर गया, लेकिन उसका बेटा भूत बनकर तांडव मचाने लगा। रोज किसी न किसी को घायल करता। नजर नहीं आता तो कोई समझ भी नहीं पाता था कि यह सब क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि वह गाय बछेरू को भी नुकसान पहुंचाने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए थे। आखिर यह कौन सी विपदा आ गई कि सबको ही चोट लग रही है, लोग गिर रहे हैं। यह हलचल ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन संयोग से एक मौनी बाबा तीर्थ करके लौट रहे थे। उन्हें जोर की प्यास लगी तो सड़क पर जामुन के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। गणेश कहीं से लौट रहा था। बाबा के तेज से प्रभावित होकर वह उनके पास पहुंच गया। गणेश, वो क्या इसी गांव का कोई था?
हाँ, गणेश जमींदार का पुराना नौकर था, अब नहीं रहा। अच्छा, फिर? याकूब ने पूछा। फिर क्या? बाबा उसे देखते ही चिंतामग्न हो गए। उन्होंने इशारे से बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन गणेश उनके इशारे नहीं समझ पाया और बाबा को प्रणाम कर यह बताया कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। तब बाबा ने अपने झोले से एक पट्टी निकाली और पत्थर से लिखकर बताया कि इस गांव पर कोई भयानक साया है। गणेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह ठीक से समझ नहीं पाया और मुझे बुलाकर ले गया। मैंने पहले तो बाबा को प्रणाम किया, फिर उनके पास गुड़ और पानी रखा, लेकिन बाबा खिसिया गए और पट्टी पर लिखा, इस गांव पर काला साया है और जहां यह साया हो वहां का जल ग्रहण नहीं करते। हम थोड़ा डर गए, पर हिम्मत करके पूछ बैठे, बाबा इसका कोई उपाय है? कैसा है यह साया और यह हमारे गांव पर ही क्यों है? बाबा ने पट्टी पर लिखा, यह बड़े घर का कोई जवान लड़का लगता है, जिसकी किसी दुर्घटना में मौत हुई है या किसी ने उसे मार दिया है। पिछले कुछ समय से इसी कारण गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। यह तो सही ही था। हम बोले, हाँ बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पर यह कौन है? उन्होंने लिखा, यह साधना करके पता लगाना होगा। जब तक यह सुलझता नहीं, तब तक मैं इस गांव का अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। हम परेशान हो गए। बाबा भूखे रहकर कैसे साधना करेंगे, और अगर चले गए तो हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? फिर हमने अपने मीत जनार्दन, जो सड़क के पार वाले गांव में रहता था, से कहकर उनके भोजन की व्यवस्था करवा दी। अब बाबा साधना में लग गए। 3 दिन की साधना के बाद उन्होंने पट्टी पर लिखा, यह गांव के जमींदार का बेटा है, इसे किसी ने मार दिया था। हम तुरंत बोले, हाँ राकेश, जनक ने मारा था, अब वह थाने में बंद है। बाबा जानना चाहते थे कि जनक ने ऐसा क्यों किया। हमने बताया, राकेश ने जनक की पत्नी सुहासिनिया के साथ कुकर्म किया था, उसे बंदी बनाकर रखा था। जब जनक को यह बात पता चली तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे गड़ासी से काट डाला। मौनी बाबा ने गांव वालों के आग्रह पर तंत्र मंत्र और अपनी सिद्धि से उस आत्मा को एक स्थान पर बांध दिया। जहां उसे बांधा गया वहां साल में एक बार पूजा होती थी और बाबा के बताए मंत्र को 11 लोग एक साथ पढ़ते थे। सब ठीक ही चल रहा था कि इधर सुहासिनिया गर्भवती हो गई और उसे एक बेटी हुई। उसकी जीने का सहारा थी, बड़ी सुंदर थी। बड़े प्यार से उसने उसका नाम रखा सुभागिनी। भाग्य की तेज निकली और जनकवा की सजा कम हो गई, जिससे वह छूट गया। सुहासिनिया को भी बहुत काम मिल गया। वह घर घर में कुटाई पिसाई करती और खेतों में रोपनी सोहनी भी करती। सुभागिनी लाड प्यार में पलने बढ़ने लगी। गांव के लोग भी बुरी नजर से उसे कौन बचाता भला। उसके जवान होते ही गांव के जवान और बूढ़े सब उसे पाने की कोशिश में लगे रहते। मुंह से छेड़ना तो आम बात थी, पर शरीर छूने की हिम्मत गांव में किसी को न थी, क्योंकि जनकवा का किस्सा सबको मालूम था। इधर मौनी बाबा के कहे स्थान पर पूजा का दिन आ गया। निर्धारित दिन पर पूजा के लिए गांव के 11 मर्द चुने गए, जिसमें बिंदेश और त्रिभुवन भी थे। उस्मान वहां की साफ सफाई करता था। उस्मान के बहकावे में आकर सबने भोर में शराब पी ली और पूजा के समय सही से मंत्र नहीं पढ़ पाए। उसी समय जोर की हवा चली और सारा फूल सामान उड़ गया। वहां जितने लोग थे सब अचानक उठी हवा से डर गए। मन में हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पर क्या, यह पता न चला। वह राकेश की आत्मा थी, जो त्रिभुवन, बिंदेश और उस्मान को बर्बाद करने आई थी। उसने तीनों को अपने वश में कर लिया और वे झूमते हुए चले जा रहे थे। तभी उनकी नजर सुभागिनी पर पड़ी। वह गांव से अपनी किसी सखी के ब्याह से लौट रही थी। दिन के लगभग 2 बज रहे थे। उस समय पूरे गांव में अधिकतर लोग या तो सो रहे थे या खेतों में काम कर रहे थे। तीनों ने सुभागिनी को अकेला देख उसे घेर लिया। कहां से आ रही है रे सज धज के? त्रिभुवन बोला, हम शादी में गए थे। कहकर वह चलने लगी तो बिंदेश उसके सामने आ गया। तनिक रूप का रस हमें भी पिला दे सुभागिनी, बड़े प्यासे हैं। जाने दो हमें, तुम लोगों ने शराब पी रखी है। तो तेरे बाप का क्या जाता है, शराब पीते हैं, जनकवा की तरह खून नहीं। उस्मान बोला, हम कहते हैं जाने दो, नहीं तो बाबू तुम लोगों को मार डालेंगे। वो जमींदार के बेटवा के जैसन धमकाती है। जमींदार का बेटवा तो मर्द था, मर्द। सब तेरी महतारी का दोष था। अब ऐसा रूप लेकर घूमती होगी तो किसका जी नहीं ललचाएगा। हम भी तो इसी रूप पर मर मिटे हैं, समझी? उसकी आवाज उस समय बिल्कुल राकेश की तरह हो गई थी। त्रिभुवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। त्रिभुवन बाबू, बड़ी इज्जत करते हैं सबकी, पर ये सब करोगे तो मारने में देर नहीं लगेगा हमको। उन्हें बाप की बेटी हैं, याद है ना?
बिंदेश को गुस्सा आ गया और उसने उसकी साड़ी खींचकर उतार दी। उसकी लाल आंखों में हवस भरी हुई थी। बड़ी आई इज्जत वाली, न जाने किसकी पैदाइश है, धमकी देती है बाप का। बाप तो बंदी था और महतारी एक से कुकर्म करवाकर अकेले में न जाने कितनों से। इससे पहले कि बिंदेश अपनी बात पूरी करता, सुभागिनिया ने झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। उसके होंठ से खून निकल आया तो उस्मान को भी गुस्सा आ गया। अंदर से वह डर रही थी, पर वहां डर से काम नहीं चलता। सा बड़ी इतरा रही है, इतना खिला खिला बदन आखिर किसे देगी? हम कब से तुझे मना रहे हैं और तू भाव खा रही है। अब देख। तीनों ने उसके बदन से खींचकर सारा कपड़ा उतार दिया। वह भाग भी नहीं सकती थी, लेकिन तीनों की आंखों में धूल झोंक कर बांसवारी में छिप गई। तीनों खूंखार हो चुके थे और उसे पाने की खातिर पागल हो रहे थे। चालाकी से पीपल के खोखल में छिप गए और वह समझी कि उसे न पाकर वे सब चले गए। वह बाहर निकलकर अपना कपड़ा पहनने लगी, तभी तीनों एकाएक उस पर टूट पड़े। उस्मान और बिंदेश दोनों ने उसका हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया और त्रिभुवन उसके साथ मनमानी करने लगा। वह रोती चिल्लाती रही, पर गांव की शादी में बज रहे भोंपू के शोर में उसकी आवाज दब गई। त्रिभुवन के हटते ही बिंदेश टूट पड़ा उसके ऊपर, जी भरकर लूटा और उसके पूरे बदन को लहूलुहान कर दिया। फिर उस्मान, वह तो घंटे भर तक उसके शरीर को काट काट कर चूसता रहा। फिर उसके नाजुक स्थान पर बांस के टुकड़े से मारने लगा। वह कराहते हुए भयानक चीखें निकाल रही थीं, मगर तीनों के सिर पर शैतान सवार था। वे हंसे जा रहे थे। करीब 3 घंटे तक बारी बारी से सब उसके जिस्म से खेलते रहे, यहां तक कि वह बेहोश हो गई तो उसे पीपल के नीचे से घसीटकर बांसवारी में ले गए। बांसवारी में फिर से तीनों ने उसे लूटा और नोच डाला। बेचारी यह सब झेल नहीं पाई और कराहते हुए बोली, छोड़ेंगे नहीं तुम सबको, कोई नहीं आया हमें बचाने, बदला लेंगे पूरे गांव से। अब सुभागिनिया का दर्द गांव पर बात पूरी किए बिना ही उसने दम तोड़ दिया। तभी से शुरू हुआ उसका बदला। ओह, यह तो सचमुच बेहद दर्दनाक है बाबा, पर पूरे गांव से क्यों बदला ले रही है? याकूब ने पूछा। पता नहीं बेटा, अब तो कोई दूसरा मौनी बाबा भी नहीं जो इसके कहर से मुक्ति दिलाए। जमींदार के बेटे की पूजा क्या अब भी होती है? नहीं, अब नहीं। बाबा ने 20 साल तक कहा था। 21वें साल वह मुक्त हो गया, पर 18वें साल ही सब गड़बड़ा गया, तो फिर 3 साल तांडव कर शांत हो गया। अब तो उसकी पूजा की जगह बरगद का पेड़ है। गांव के लोगों को यह पूरा किस्सा कैसे पता चला? वह तो मर गई और किसी ने देखा भी नहीं था कि यह सब किसने किया। याकूब ने फिर पूछा। जब वह मर गई तो तीनों के शरीर पर से जमींदार के बेटे का प्रकोप उतर गया और वे अपने कुकर्म पर पछताने लगे। अब पछताकर करते भी क्या? तीनों डर गए और सोचने लगे कि अगर गांव वालों के सामने सच आ गया तो इज्जत चली जाएगी और हो सकता है कि थाना पुलिस भी हो जाए। तीनों ने मिलकर उसे जमीन में गाड़ दिया और किसी को पता भी न चला। सुहासिनिया और जनक ने तो उसकी तलाश की होगी। क्या उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? याकूब ने पूछा। वह शहर में रहा था। शहर में तो कुछ भी होने पर लोग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और यह तो फिर भी हत्या का मामला था। बाबा ने लोटा उठाकर पानी पिया और फिर आगे की बात बताने लगे। बेचारे ने बहुत तलाश की। सुहासिनिया तो पागल हो गई। उसके मन में यह आ गया कि जरूर उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। जनकवा अगल बगल के गांवों में घर घर जाकर पूछता और खोजता रहा। उसे लग रहा था कि जवान लड़की शादी में गई थी तो या तो किसी ने बरगला लिया होगा या फिर किसी के प्रेम जाल में उलझ गई होगी। पर प्रेम एक दिन में इतना गहरा नहीं हो जाता कि कोई भाग जाए, इसलिए उसे ज्यादा यही लगा कि कोई धोखे में फंसा ले गया होगा। लेकिन सुहासिनिया को अपने साथ हुआ सारा हादसा याद आने लगा और उसी को सोच सोच कर वह पागल हो गई। साल भर के भीतर ही वह मर गई। इधर जनकवा सबके कहने पर थाने में रपट लिखवाने गया। पहले तो दरोगा बाबू लिखने को तैयार नहीं थे, लेकिन गांव के 4-5 लोगों के जोर देने पर बड़ी मुश्किल से रपट लिखी। लेकिन रपट लिखने के बाद भी दरोगा बाबू ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिन बाद एक दोपहर उस्मान सफाई के काम से लौट रहा था। जब वह सड़क के पास से गांव में मुड़ने लगा तो उसने देखा कि एक नकाब पहने अकेली औरत तेजी से चली आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस्मान उसे हैरानी से देखने लगा। तभी वह भागती हुई आकर उससे टकरा गई।
यह टकराहट जानबूझकर हुई थी, मगर उस्मान समझ नहीं पाया। औरत गिर गई और उसका नकाब हट गया। गजब की सुंदर थी। उसे देखते ही उस्मान ठिठक गया। हमको बचा लो, वह हमारी इज्जत लूटना चाहता है। उस्मान हक्का बक्का रह गया, पर उसकी मीठी सुरीली आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। कौन कौन तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता है? यहां तो कोई नहीं है। झाड़ी में छुप गया होगा शायद। हम बांसवारी से आ रहे थे, तभी वह हमें छेड़ रहा था। पर इस भरी दोपहरी में तुम अकेली कहां जा रही हो? उसने पूछा तो वह हंसने लगी। फिर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? संध्या का वक्त है, देखो 4 बज रहा है। उस्मान के पास घड़ी नहीं थी। सफाई करने वाला गरीब आदमी भला घड़ी कहां से पहनता? उसने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। नाजुक हाथ, गोरा, मुलायम, और उस पर काले रंग की घड़ी। उस्मान कलाई देखते ही रह गया। तभी उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो 4 बज रहे हैं। उस्मान उसकी सुंदरता देखकर होश खोने लगा। उसके छूने भर से ही उसके पूरे शरीर में अजीब सी झनझनाहट हुई। हाँ, 4 बज गए। चलो देखते हैं कौन है इस बेला में। गांव के लोग क्या मर गए हैं जो कोई दिख नहीं रहा। वह आगे आगे चलने लगी और उसके सम्मोहन में फंसा उस्मान चलता चलता बांसवारी में पहुंच गया। कौन है? सामने आओ, हिम्मत है तो, वह चिल्लाया। इतने में वह नकाब पोश औरत अपने असली रूप में आ गई। लाल बूटे वाली सफेद साड़ी, लाल ब्लाउज और बिल्कुल उसी तरह सजी धजी जैसे अपनी सखी की शादी में सजी थी। तू तो मर गई थी सुभागिनिया। फिर उस्मान अंदर से बुरी तरह डर गया था, पर उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसे किसी ने कहा था कि डरने से रूहें और भी हावी हो जाती हैं। मर नहीं गई, मार दी गई। मेरा जिस्म मरा है, लेकिन आत्मा अभी भी प्यासी है उस्मान। हमारी आत्मा की प्यास बुझा दो। यह कहते हुए वह उसके बेहद करीब आ गई। हट, छी, कहीं की, अपने जाल में फंसाकर यहां ले आई। हमें बेवकूफ समझ रही है। यह कहते हुए उसने जल्दी से मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके बदन से लिपट गई और अपनी जिस्म की खुशबू से उसे मदहोश करने लगी। ऐसे प्यासा छोड़कर मत जाओ उस्मान। उसकी आवाज और जिस्म का नशीला जादू उस्मान पर छाने लगा। तभी उसने अपने नुकीले नाखून उसके मांस में गड़ा दिए। बस एक बार प्यास बुझा दो, फिर तुम्हें जाने देंगे। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती फाड़कर खून पीने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसने उसका मुंह अपनी साड़ी में लपेट दिया। फिर उसके सारे कपड़े उतार दिए और खुद ब्लाउज और साया में खूंखार प्रेतनी की तरह हंसते हुए खून पीती रही। उसका मुंह, दांत सब खून से सने हुए थे। उस्मान की आंखें बाहर निकल आईं और उसने उसकी गर्दन इस तरह मरोड़कर अलग कर दी जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ता हो। बहुत तड़पा कर मारा और फिर गायब हो गई। सबसे पहले उस्मान को जनकवा ने देखा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। बहुत से लोग तो जनकवा पर ही शक करने लगे और उससे पूछताछ की गई। गांव में दरोगा बाबू आए और जब लाश का मुआयना किया गया तो पता चला कि उसकी छाती फाड़ने से पहले उसके बदन पर कई जगह नाखून के खरोंच और दांत से काटे जाने के निशान थे। पास में एक बांस की टहनी भी खून से लथपथ पड़ी थी, जिससे उसे शायद घायल किया गया था। जनकवा इतना क्रूर नहीं था, ये सब जानते थे, लेकिन सिर को धड़ से तोड़कर इस तरह मरोड़कर छोड़ने का विभत्स नजारा था। लाश का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। बसंत बाबा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब लोग डर गए थे। तो ये कैसे पता चला कि वही सुभागिनियां थी? उस्मान तो मर गया, फिर किसने यह सब बताया? याकूब ने पूछा। अब उसे थोड़ा थोड़ा रूहों के खेल पर यकीन आने लगा था। तभी रहमान चचा आए और याकूब से बोले, बाकी का किस्सा बाद में सुन लेना, बसंत बाबा थक गए होंगे। हालांकि याकूब जाना नहीं चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी को ज्यादा थकाना भी ठीक नहीं लगा। मन मारकर वह चला गया। हम कल फिर आएंगे बाबा, अभी आप आराम कर लीजिए। याकूब गहरी नींद में सो रहा था। बहुत देर तक बाबा के बताए किस्से चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। फिर जाकर उसे नींद आई। सुबह के 4 बजे फिर वही आवाज, याकूब उठो, शहर से आकर हमसे मिले भी नहीं। पायल की छमछमाहट और वही दिलकश आवाज, लेकिन इस बार याकूब इसका कारण जान चुका था। मुझसे मिले बिना
चैन की नींद नहीं आएगी याकूब, आओ ना। आवाज में इतना खिंचाव था कि खुद को ज्यादा देर रोक पाना संभव नहीं था। याकूब बोल पड़ा, सामने आओ, फिर मिलेंगे। सामने तो आए थे, घायल भी थे, पर तुम हमारी मदद नहीं किए। ऊ मुआ अकरमवा के चक्कर में चले गए छोड़कर। इस बार आवाज में दर्द भी भरा था। तू क्यों सबको जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहती है? तेरे गुनहगार तो मर गए, अब तेरा यहाँ क्या काम? थोड़ी देर के लिए याकूब भूल गया कि वह किसी रूह से बात कर रहा है। उसका प्रश्न सुनते ही वह अट्टहास करने लगी। हमारा कहर पूरा गांव झेलेगा। हम बहुत चीखे, चिल्लाए, पर कोई ना आया हमें बचाने। जब तक सब चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कोई न बचा पाएगा, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। अचानक मधुरता से क्रूरता में बदली उसकी आवाज और भयानक हंसी से याकूब डरने लगा। किसी तरह हिम्मत करके बोला, तेरे साथ जिसने गलत किया उसे तो तूने मार दिया। अब गांव पर रहम कर, चली जा। मुझसे क्या चाहती है? मैं तो बाहर से आया हूं, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? गांव में सब नामर्द हैं, एक तू ही मर्द लग रहा है। मेरे बाप के बाद तूने ही साहस दिखाया है, इसलिए नहीं, तू सबसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। हाँ, सब गंदी नजरों से घूरते थे हमारी महतारी को, और हमें भी। कोई कुछ नहीं कहता था, सब मजा लेते थे। मौका तो बस त्रिभुवन, उस्मान और बिंदेश को मिला, वो भी राकेशवा के चलते। अब ये जुल्म सब भोगेगा, जैसे हम भोगे। वह दिख नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज से याकूब समझ रहा था कि वह यहीं कहीं है। तू जिंदा थी तो गांव भर का काम करती थी, मरते ही सबसे बदला लेने लगी। इतने में रहमान चचा की आवाज आई, याकूब, ख्वाब देख रहा है का? बड़बड़ाना बंद कर, उठ जा, सुबह हो गई है अब। याकूब की आंख तो खुली ही थी, पर ध्यान कहीं और था। चचा की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वह सोचने लगा, क्या सच में वह ख्वाब देख रहा था? हकीकत में सुभागिनियां उससे कैसे बात कर सकती है, वह भी गायब रहकर? और उसके ही पीछे क्यों पड़ी है? न जाने गांव में कितने ही मर्द हैं और कितने ही बाहर से आते जाते रहते हैं। याकूब, उठे कि नहीं? रहमान चचा की आवाज पर इस बार याकूब उठकर बाहर निकल आया। सुबह चाय पीने की आदत थी, लेकिन गांव में चाय नहीं बनती थी। याकूब शहर से चाय पत्ती लाया था, सो उसने आज खुद ही चाय बनाई। घर में कोई औरत भी न थी और रहमान चचा इस उम्र में भी हट्टे कट्टे थे, सब काम खुद ही कर लिया करते थे। अकरम पड़ोस में रहता था, कभी कभी अपनी बीवी से खाना बनवाकर रहमान चचा को खिलाता भी था। याकूब तो रहमान चचा के दोस्त का बेटा था। दोस्त को मरे सालों गुजर गए थे, उनके कुल खानदान में कोई न था, सो याकूब की जिम्मेदारी रहमान चचा ने उठा ली थी। उन्होंने उसे शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया ताकि वह नौकरी करे और बस जाए। गांव में खेत जमीन तो थी नहीं, करता भी क्या? फिर वही अकरम की तरह ऑटो चलाता, जोताई बोवाई करता या फिर साफ सफाई का काम करता। रहमान चचा अकरम को बेटे की तरह मानते थे, क्योंकि सुख दुख में वही काम आता था। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि याकूब इन सब चक्करों में पड़े। बहुत समझाया, पर वह हट्ठी था, नहीं माना। कुछ दिन तक उस गोबर के टीले को दूर से जाकर निहारता रहता, जहां बसंत बाबा ने जनकवा और सुभागिनिया का घर बताया था। उसका मन करता कि जाए और देखे क्या होता है, लेकिन फिर पायल की छमछमाहट और वही मधुर आवाज याद आ जाती। अचानक बदली हुई क्रूर हंसी, कर्कश आवाज और एक खौफ समा जाता उसके मन में। याकूब ने किसी तरह खुद को रोके रखा और हफ्ता गुजर गया। रोज 4 बजे के पहले वही छमछमाहट, वही आवाज, कभी कभी दर्द से भरी कराह तो कभी चीख। सुन सुनकर वह पागल होता जा रहा था। सुभागिनियां जैसे उसके दिमाग पर चढ़ गई थी। आखिर याकूब से क्या चाहती थी, वह यह नहीं समझ पा रहा था। इतने लोग हैं, उसे ही तंग क्यों कर रही है? वह तो महीने भर बाद चला ही जाएगा। जितना वह सोचता, उतना ही अपने ही विचारों में घिरकर छटपटाने लगता। आखिरकार फिर से पहुंच ही गया बसंत बाबा के यहाँ। नमस्ते बाबा। खुश रहो बेटवा, कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए? उन्होंने पूछा। यही था, चचा नहीं चाहते कि इन सब किस्सों को सुने हम। उनको डर है कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। बहुत मेहनत से हमको पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए हैं, इसलिए लगाव भी बहुत है। वो तो रहेगा ही। पानी पियोगे? नहीं बाबा, अभी पीकर ही आए हैं। आपसे कुछ पूछना था।
पूछो, क्या पूछना है? गांव में सबसे बुजुर्ग तो आप हैं। क्या सुभागिनियां कभी आपको परेशान नहीं की? याकूब बहुत जिज्ञासु था। अभी तक तो नहीं की। जब जमींदार का बेटवा मारा गया था, तब हम उसके बाप के उम्र के थे लगभग। बिंदेश, त्रिभुवन और उस्मान तो तुम्हारे रहमान से भी छोटे ही थे। हो सकता है हमें बुजुर्ग देख छोड़ दिया हो। वैसे जवान पर ज्यादा खतरा रहता है। हमारा बदन में कितना खून मिलेगा जो पिएगी। बोलते बोलते पोपले मुंह से बसंत बाबा हंसने लगे। हंसते हंसते खांसी उठ गई तो याकूब ने लोटा का पानी उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये पी लो। पानी पीकर उनको राहत मिली। याकूब फिर बोला, वो दिन किस्सा अधूरा रह गया था, आगे का कुछ बताओ। बिंदेश, त्रिभुवन के साथ का हुआ? किसी को पता न चला कि उस्मान के साथ इतना भयानक खेल कौन खेला। सब डर गए थे, लेकिन भूत प्रेत की बात दिमाग में नहीं आई। काहे कि राकेश की आत्मा मुक्त होते ही गांव शांत हो गया था। कई लोग तो सोचे कि शराब पीकर उस्मान किसी से लड़ाई कर लिया होगा, तो बदला लेने के लिए वही सब किया होगा। कौनो दूसरे गांव का कोई होगा। शक नहीं हुआ किसी को। फिर कैसे पता चला? कहां पता चला? पता चलता तो सब सावधान हो जाते। बिंदेश को भी ऐसे ही जाल में फंसाकर मार दी। उसका भी वैसे ही कपड़ा उतारा हुआ था, गर्दन टूटी हुई और आंख निकली हुई। लेकिन बिंदेश मरते मरते खून से लिख दिया था, सुभागिनी। बस यहीं से मन में शंका होने लगी सबको। हो न हो सुभागिनिया का ही कहर टूट रहा है गांव पर। लेकिन इससे उस्मान और बिंदेश का क्या लेना देना? कोई समझ ही नहीं पा रहा था। दिन पर दिन डर बढ़ रहा था और रहस्य भी। लेकिन चोर का मुंह पहले काला हो ही जाता है। त्रिभुवन का भी यह हाल था। वो समझ गया कि सुभागिनिया अब उसको नहीं छोड़ेगी। डर के मारे मौलवी तांत्रिक का चक्कर लगाने लगा और ताबीज, यंत्र, मौली जाने का बनवाकर पहन लिया अपने को बचाने के खातिर। पर वो गांव छोड़कर भी जा सकता था। इस सब की क्या जरूरत? जा तो सकता था, लेकिन उसका 5 बीघा जमीन है गांव में। यहाँ पत्नी, बच्चा, परिवार सब है। उतना जल्दी कैसे और कहाँ जाता? सबको जाने का कारण भी तो कुछ नहीं बता पाता। इसीलिए अपने को सुरक्षित कर लिया। जिस मौलवी के पास गया था, उसका पहचान तुम्हारे अब्बा से था और वो ई बात तुम्हारे अब्बा को बताए थे। बसंत बाबा ने बताया। लेकिन किसी का बात किसी को बताना ठीक नहीं बाबा। याकूब को यह ठीक नहीं लगा। हाँ, ठीक तो नहीं है, लेकिन गांव भर की सुरक्षा का सवाल था। सावधान करने के लिए ही बताए हैं। तुम्हारे अब्बा ने रहमान से कहा। इस तरह एक मुंह से कई कान तक बात पहुंच गई। त्रिभुवन को अपने ही घर में बहुत लज्जित होना पड़ा। बच्चे तक सारा किस्सा जान गए। त्रिभुवन शर्म से किसी से कुछ बोलता न था, बस काम करता पड़ा रहता। अब लोग रात में जाते तो बांसवारी में से वही चीख, दर्द भरी आवाज, हंसी, रुलाई, पायल चूड़ी की आवाज आती और पीपल की डाल टूटकर नीचे गिर जाती, ऐसे जैसे किसी को मार ही डालेगी। बहुत लोग घायल भी हुए और बहुत बचकर निकले भी। सब लोग त्रिभुवन को दोष देते। वो हताश, निराश होकर साल भर पड़ा रहा घर में। बहुत तेज बीमार पड़ा तो शहर ले जाया गया। अस्पताल में भी भर्ती था 5 दिन। फिर मौलवी साहब ने लोगों को समझाया कि उसको जीते जी मत मारो, पहले से खौफ में है और वो मर गया तो सुभागिनिया और मजबूत हो जाएगी, गांव बर्बाद कर देगी। उसका बदला बाकी है और वो अभी जवान है। बदला लेने के लिए सबको घायल करेगी, पर त्रिभुवन को मारे बिना पहले किसी को नहीं मारेगी। त्रिभुवन की रक्षा ताबीज और यंत्र से है। बहुत समझाने पर सब लोग माने। त्रिभुवन भी धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन सांझ होते ही लोग गांव से अंदर बाहर आना जाना बंद कर देते। अभी तक यही हाल है। लेकिन बसंत बाबा ने बताया, उसका कोई उपाय तो होगा। ऐसा कब तक चलेगा? आप पूछे नहीं पंडित जी और मौलवी साहब से, त्रिभुवन का क्या हुआ? याकूब के प्रश्नों की लड़ी देख बाबा ठठाकर हंसे, फिर बोले, ऐसा कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। हम सब मौनी बाबा का पता लगा रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा, कछु हल तो निकल ही जाएगा। पंडित जी बोले हैं कि यह यंत्र तंत्र के असर से रक्षा होगी, पर सुभागिनिया से मुक्ति नहीं मिलेगी। मौलवी साहब भी यही कहते हैं। अब जाने का होगा आगे, कौन जानता है। बाबा को गांव की चिंता थी। कई लोग तो पढ़ाई लिखाई कर बाहर ही बस गए थे, पर सबका खेत जमीन था तो आना जाना लगा ही रहता। याकूब ने फिर से पूछा,
त्रिभुवन का क्या हुआ? इंस्पेक्टर उमाशंकर और केदार वकील के साथ क्या हुआ? वो तो इस गांव के भी नहीं थे। फिर त्रिभुवन साल भर बाद ठीक हो गया। सबका व्यवहार भी लगभग ठीक ही होने लगा था उसके प्रति। लेकिन होनी को कौन रोक सकता है और कब तक? जितना बचने का उपाय था उतना ही नया उपाय सुभागिनिया के पास था, बदला लेने का। यहां से शुरू हुआ नया किस्सा। एक दिन त्रिभुवन शहर से खाद लेकर लौट रहा था। सड़क पर उतरकर उसने दोनों बोरियां एक पेड़ के नीचे रखीं और बैठकर सुस्ताने लगा। तभी एक 27-28 बरस की औरत आई। त्रिभुवन से गांव में जाने का रास्ता पूछने लगी। देखने में अच्छी थी और साड़ी भी नई पहने हुई थी। त्रिभुवन ने सोचा, गांव में किसी के यहां रिश्तेदारी होगी। ज्यादा जांच पड़ताल नहीं किया, काहे कि वो एकदम चाल ढाल बोल चाल से किसी दूसरे गांव की लगती थी। फिर औरत भी थी। त्रिभुवन ने रास्ता बता दिया, पर वो बोली, थक गए हैं, 2 कोस से अधिक से पैदल आ रहे हैं, थोड़ा सुस्ता लें, फिर जाएंगे। त्रिभुवन ने अपना गमछा दे दिया कि फैलाकर बैठ जाए। वो बैठ गई और बीच बीच में त्रिभुवन की ओर देखती। जब नजर मिलती तो वो लजा जाता। ये देख, वो बोली, हम वो टोला के धरती बाबा के घर जाएंगे। उनके समधि आने से आए हैं। उनकी बिटिया के सास की बहन की ननद है। अच्छा। त्रिभुवन ज्यादा नहीं बोला, न ही पूछा कुछ। तुम कहां से हो? यह गांव में रहते हो ना? त्रिभुवन की चुप्पी देख वो बोली, हाँ, यह गांव के हैं। तुम जल्दी चली जाओ, वहां बांसवाड़ी में खतरा रहता है देर होने पर। कैसा खतरा? वो पूछी। अपने समधि से नहीं पूछी का? उनकी बेटी सब जानती होगी। यह गांव की है ना? त्रिभुवन बोला, हाँ है तो, पर ज्यादा बात नहीं हुआ हमसे उसका। तुम हमको धरती बाबा के घर पहुंचा दोगे तो उपकार होगा। ठीक है, पहुंचा देंगे, पर हमारा बोरियां है, पहले उनका व्यवस्था कर लें, फिर। त्रिभुवन जाता तो भेद खुल जाता, इसलिए वो तुरंत बोली, जाने दो, तुमको परेशानी होगी, हम खुद ही चले जाएंगे। 2-3 टोला है गांव में, पूछ लेंगे किसी से। त्रिभुवन कुछ न बोला तो फिर बोली, तुम भले मानस लगते हो, बांसवाड़ी में लड़की औरत को भी खतरा है का? खतरा तो सभी पर है, आदमी लोगन को ज्यादा है। तब ठीक है, हम अभी चले जाते हैं, कहकर उठ गई और उसकी चाल को त्रिभुवन ध्यान से देखने लगा। ऐसी मनमोहिनी चाल उसकी नजर में आज तक नहीं आई थी। त्रिभुवन देख ही रहा था कि पलटकर बोली, गांव में पर्दा भी होता है का? हाँ, इस गांव की बहुरिया सब घूंघट करती हैं। तुम तो, हम भी तो समधियाने से हैं, बेशरम की तरह तो नहीं जाएंगे। कहकर उसने घूंघट किया और मस्तानी चाल चलते हुए चली गई। त्रिभुवन तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसमें कुछ बात तो थी जो त्रिभुवन को खींच रही थी। उसका हाव भाव, बातचीत सब रस भरा था। वह 2 दिन तक सड़क पर बैठकर सोचता कि फिर से वो दिख जाए। इतना कहकर बसंत बाबा उठे और पानी का लोटा अंदर से भरकर ले आए। याकूब सोचने लगा, यह कहानी तो फिल्मों से भी अलग और अद्भुत है। इसमें डर, मोहब्बत, बातचीत सब कुछ है। क्या सुभागिनियां इतनी खौफनाक हो सकती है? विश्वास अब तक नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर उससे क्या चाहती है। क्या हर नए आने वाले के साथ ऐसा करती है या सिर्फ उसके साथ ही? बसंत बाबा खाट पर बैठते हुए बोले, बेटा तुम पानी पी लो, हलक सूख गया होगा। याकूब कुछ बोला नहीं। देर से आया था, प्यास लगी थी, सो लौटा उठाकर पानी गटकने लगा। बाबा, त्रिभुवन को शक नहीं हुआ उस पर? कैसे शक होता? 2 दिन नहीं दिखी, फिर अपने गांव की भी न थी। जो टोला का पता बताई वो भी सही ही था। फिर आगे? उस दिन त्रिभुवन खेत में काम कर रहा था। बगल का खेत धरती बाबा का ही था। उसमें वह भी कुछ औरतों के साथ काम करती हुई दिखी। त्रिभुवन खुश हो गया, उसे देखता ही रहा। खेत की मेड़ पर बैठकर वह भी उसे देखकर मुस्कुरा देती और काम में लग जाती। त्रिभुवन सुंदर तो था ही, हट्टा कट्टा मर्द भी था। औरत की निगाह में चढ़ जाना मामूली बात थी। बहुत सी औरतें उसे देखकर आपस में हंसी ठिठोली करती। वह भी खूब अदा से उसे देख देख कर मुस्काती रही। जब सब औरतें लौटने लगीं तो वह धीरे से भीड़ से निकलकर आ गई और बोली, ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे थे, पहले औरत लड़की नहीं देखे हो का? वह लजाते हुए बोला, देखे हैं, पर तुम जैसा पहली बार देख रहे हैं। हम में
का सुर्खाब का पर लगा है, हम भी तो सबके जैसे ही हैं। नहीं, तुम सबसे अलग हो। हम शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हैं, किसी औरत लड़की को बेमतलब नहीं ताकते। तो हमसे मतलब है का कुछ? वह मटक कर पूछी तो त्रिभुवन और भी बावला हो गया। वह समझ गया कि ऊभी उसे पसंद करने लगी है। उसका मन बढ़ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमसे प्रीत हो गई है, बड़ी अच्छी लगने लगी हो। पर तुम्हारा मर्द ये पाप ही होगा। प्रीत भी करते हो और पाप से डरते हो, कैसे मर्द हो? हम जिंदगी में बहुत बड़ा अपराध किए हैं, पाप, बस उसी से अब आगे सावधान रहते हैं। तो हमरी कलाई काहे पकड़ा? मर्द तो एक बार जिसे पकड़ ले उसे छोड़ता नहीं। जानबूझकर वह उसे उकसा रही थी। हाँ, बात सही है तुम्हारी, पर हम घर गृहस्थी वाले हैं। तो क्या हुआ? कौन सा ब्याह करने को कह रहे हैं तुमसे? प्रीत पर वश चलता है का किसी का? कहते हुए वह त्रिभुवन के सीने से लग गई। उसके शरीर में एक लहर दौड़ गई। लेकिन दिन का समय था और खेतों में काम चल रहा था, तो वह बोला, यहाँ ये सब मत करो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो बदनाम हैं, तुम्हारी भी इज्जत जाएगी। अभी इज्जत तो तुम पर लुटा दिए, रहे या जाए। कहते हुए वह उससे अलग हो गई। दोनों थोड़ी देर बाद अपने अपने घर चले गए। रात भर त्रिभुवन को नींद नहीं आई, किसी काम में मन नहीं लगा। अगले दिन खेत पर पहुंचा और उसे ही ढूंढने लगा, पर वह कहीं नजर नहीं आई। प्रीत का भूत था या सुभागिनिया का भूत, पगला पगला कर खोजता रहा, लेकिन शर्म से किसी से पूछ न सका। इसी तरह 3 रोज गुजर गए। त्रिभुवन रास्ते के किनारे जाकर बैठा था, तभी वह हांफते हांफते आई। उसे देखते ही उसका मन खिल गया, लेकिन वह परेशान लग रही थी। बोली, तुम यहाँ बैठे हो, भर गांव खोज लिए, खेत पर गए, बांसवारी में गए, उछोड़ तक घूम आए। पहले बताओ, तुम 3 रोज काहे नहीं आई? कितना पगला गए थे हम। हमें लगा तुम अपने गांव लौट गई, बहुत निराश हो गए थे, नाम तक नहीं जानते तुम्हारा। त्रिभुवन का दुखी चेहरा देखकर वह पास में बैठ गई और उसके जांघ पर सिर रखकर वहीं लेट गई। चारों तरफ पेड़ थे, कहीं से कुछ जल्दी दिखता नहीं था। कभी कभी आने जाने वाली गाड़ी की झलक भर दिख जाती थी। कैसे चले जाएंगे तुमको छोड़कर? हमारा प्राण बसने लगा है तुम में। जब भी जाएंगे तुमको साथ लेकर ही जाएंगे। हमारा नाम पद्मिनी है। वह हंसकर बोली, अच्छा, पर साथे हमको कहाँ ले जाओगी? अपने गांव? त्रिभुवन ने सरल मन से मुस्कुराकर पूछा। गांव काहे ले जाएंगे? वहां हमें कौन अपनाएगा? एक दूसरी दुनिया में जहां तुम और हम बस, और कोई ना होगा। अच्छा, इतना प्यार करती हो हमसे? त्रिभुवन ने पूछा। आजमा लो, हद से ज्यादा प्यार करती है पद्मिनिया तुमको। त्रिभुवन ने उसके सिर को सहलाते हुए चूम लिया और बोला, इतना प्रीत है तो 3 रोज आई काहे नहीं मिलने? 2 कारण थे, कहो कौन सा बताए? दोनों बताओ। पहला तो ये कि सबको पता चल गया है हमारी प्रीत का, लेकिन घर की इज्जत के कारण धरती बाबा के घर सब लोग चुप हैं और चाहते हैं कि हम चले जाएं यहां से। दूसरा कारण, हम देखना चाहते थे कि तुम हमारे बिना कितना तड़पते हो। दूसरा तो समझे, पर पहला, अब क्या होगा? त्रिभुवन को चिंता हो गई। होगा क्या? हम चले जाएंगे और का? वह बोली, ऐसे कैसे चली जाओगी? हमको पागल करके तड़पने के लिए छोड़ दोगी? कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? हम भी नहीं चाहते हैं कि तुम जियो हमारे बिना। बड़े बुद्धू हो। 3 रोजा इसीलिए ही तो नहीं निकले घर से। इससे सबको भरोसा हो गया कि हमारा कोई चक्कर नहीं है। सारा घर का काम किए और घर में पड़े रहे। आज निकलकर सीधे तुम्हारे पास आ गए हैं। सच में तुम बुद्धिमान भी हो। अब तड़पाओ मत अपने त्रिभुवन को, कहकर उसने उसे जकड़ लिया, होंठ पर होंठ रखकर चूसने लगा और उसका हाथ उसके शरीर पर इधर उधर। वह भी खूब लिपट लिपट कर त्रिभुवन पर प्रीत बरसाती रही। प्रेम में स्पर्श, आलिंगन, चुंबन तो होता ही था अक्सर, लेकिन कुछ रोज बाद त्रिभुवन इतना बेकल हो गया कि उससे बोला, जब तेरे बिना रहा नहीं जाता पद्मिनिया, क्या करें? कछु समझ में नहीं आता है। विवाह नहीं कर सकते और साथ रखना भी चाहते हैं तुमको, तो काहे नहीं गांव के बाहर उटिला के पास झोपड़ी बनवा देते हो हमरा खातिर? वहां तो कोई आता जाता नहीं और पगला गई होगा। उस सुभागिनिया का घर था। जनक चाचा की पत्नी सुहासिनी के मरते ही सूना हो गया। फिर त्रिभुवन बोला, जनक चाचा, वो तो जिंदा थे ना? सुना है वो थाना में रपट भी लिखाए हैं। हाँ,
पर भूतनी पिशाचिनी को कौन पकड़ सकता है। दरोगा बाबू दबाव में रपट लिख लिए, पर आज तक कोई नहीं आया खोज खबर लेने। सब डरते हैं। जनक चाचा तो कुछ महीने बाद मर गए और ये मामला ठंडा गया। त्रिभुवन ने बताया। वो कौन थी त्रिभुवन? काहे ऐसा कर रही है सबके साथ? तो सब कुछ जानते बूझते हुए भी वह पूछ रही थी। अबू का बात मत करो, अपना हमारा बात करो, टीन कहकर उसे सीने से लगा लिया त्रिभुवन ने। गांव में जितना लोग से पूछे सब डर जाते हैं, पर बताता कोई नहीं। इतना दहशत है उसका। ये बोलकर उसने एक खूंखार सी मुस्कान चेहरे पर ला दी, जिसे त्रिभुवन नहीं देख सका। वह तो आंखें बंद किए प्रेम में लीन था। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह पद्मिनी के साथ जो प्रेम कर रहा है वह शुद्ध है, इसमें वासना नहीं है। लेकिन वह बार बार अपने अंगों की मादकता और सुगंध से उसे ललचाती रहती थी। त्रिभुवन कई बार तो बेसुध होकर सब कुछ करने को तैयार हो जाता, लेकिन अगले ही क्षण कोई शक्ति, शायद वही ताबीज या यंत्र तंत्र उसे रोक लेते थे। एक दिन कुछ अलग ही हुआ जो त्रिभुवन की जिंदगी को खत्म ही कर गया। इतना भयानक, इतना दर्दनाक, इतना विभत्स कि उसके लिए कोई सही शब्द नहीं हमारे पास। बसंत बाबा इतना कहकर सुस्ताने लगे। शायद वह उस मंजर को ठीक ठीक नहीं बता पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने त्रिभुवन का वह बिगड़ा रूप नाचने लगा था। उन्हें चुप देख याकूब बोला, जरूर कुछ खौफनाक हुआ होगा। आखिर कब तक वो चैन से बैठती? 2 लोग तो उसके शिकार हो ही चुके थे, बस त्रिभुवन ही बचे थे। हाँ, बस त्रिभुवन। पूरा गांव उसकी रक्षा चाहता था, लेकिन क्या, कैसे हुआ सब? याकूब ने पूछा। फिर वह भयंकर लीला। वो अच्छे से जानती थी कि ताबीज और यंत्र तंत्र के रहते त्रिभुवन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक दिन प्रेम में लिप्त त्रिभुवन को उसने अपने शरीर के मायाजाल में इतना अधिक उलझा लिया कि त्रिभुवन उसकी सारी बातें बिना सोचे समझे मानता गया। उसे शक भी नहीं हुआ कि वो पद्मिनी नहीं, सुभागिनिया है। और फिर खून का खेल का किया उसने। क्या उसका ताबीज तंत्र यंत्र निकाल दी? नहीं, वो तो छू भी नहीं सकती थी। त्रिभुवन से बोली, हम तो इस सीने पर सोने का हार देखना चाहते हैं, तुम इसे क्यों लगा रखे हो? ये और उसने अपने आंचल में बंधा एक हार निकाल कर दिखाया। अरे यह क्या? तुम कहां से लाई यह हार? कहीं चोरी तो नहीं की हो? हम चोर दिखते हैं तुमको? हम अपना हार बेचकर तुम्हारे खातिर बनवाए हैं। बहुत चाहते हैं तुमको। तुम तो कुछ दिए नहीं, तो हम ही तुम्हारे लिए ले आए। ये बोलकर मुस्कुराई। हम ये नहीं लेंगे, सब लोग पूछेगा तो क्या कहेंगे? इतना मन से बनवाए हैं, एक बार पहनकर दिखा दो बस, फिर चाहे मत लो। तब वह बोली, ठीक है अभी पहन लेते हैं। कहकर उसने उसके हाथ से हार ले लिया। पगला गए हो क्या? यह सबके साथ हार? चौड़े सीने पर बिल्कुल नहीं जंचेगा। पहले यह सब उतारो, फिर पहनो। यह तो हमारा रक्षा कवच है, नहीं उतार सकते। त्रिभुवन बोला, तो ठीक है, फेंक देते हैं इसको। वह गुस्सा कर उठने लगी। अच्छा बाबा, एक बार पहनकर दिखा देते हैं, फिर से दोबारा इसको पहन लेंगे। अब तो बैठ जा, उसका हाथ पकड़कर बोला। वह मुस्काते हुए बैठ गई। त्रिभुवन ने सब उतार कर हार पहन लिया। वह खुश होकर बोली, अब लगते हो असली मर्द, बांका जवान। ठीक है, अब उतार देते हैं। बंद कहकर वह खोलने के लिए हाथ गले की तरफ ले गया तो उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, थोड़ी देर तो रहने दो, जी भरकर देख तो लें। कहकर धीरे धीरे उसके कंधे को सहलाते हुए गर्दन तक हाथ ले गई और हार को पीछे से खींचने लगी। कंधे पर सिर रखकर खूंखार मुस्कान लिए बोली, बहुत जच रहे हो, आज तो कुछ हो ही जाएगा त्रिभुवन। अरे छोड़, मेरा गला दब रहा है, सांस रुक जाएगी। वह हांफने लगा था और उसका हाथ छटपटाहट में पास रखे ताबीजों यंत्रों पर पड़ गया। वह तुरंत छोड़ते हुए बोली, घबरा गए क्या? हम कत्ल थोड़े न कर देंगे तुम्हारा, बस प्यार कर रहे थे अपने अंदाज में। इतना कहने के बाद त्रिभुवन का हाथ पकड़कर बोली, अब चलो ना यहाँ से, छांव में कहीं, जहां खुलकर हम प्रीत कर सकें। वह तो जैसे सम्मोहन में घिर गया, उसके साथ उठकर चलने लगा। ताबीज तंत्र यंत्र सब वहीं छूट गया। बड़ी अदा से लुभाते हुए उसे मदहोश कर आखिर बांसवारी में ले ही गई, ठीक उसी पीपल के पास। वहां पहुंचते ही त्रिभुवन का माथा ठनका। उसको होश आया और बोला, ये कहाँ ले आई हमको? यहाँ से तुरंत चलो। अब आ गए हो तो थोड़ा रुक जाओ, प्यार कर लें फिर। तब सांझ के 6 बजे होंगे। झाड़े का दिन था, जल्दी अंधेरा हो जाता था। वह बांसवारी में घनघोर अंधेरा था। कहीं कहीं जुगनू चमक रहे थे। झिंगुर की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। इतने में 2 चमकती आंखें और अट्टहास करती आवाज आई, त्रिभुवन। त्रिभुवन खूंखार आवाज को पहचान गया और बोला, तू पद्मिनी नहीं, सुभागिनी है। हाँ, वही सुभागिनी जिसको लूटकर बर्बाद कर दिया था, मारकर गाड़ दिया तुम लोगों ने। मेरी आत्मा भटक रही है त्रिभुवन। तो इतने दिन से हमारे साथ छल कर रही थी प्रीत का नाटक। क्या करते? तुम तो ताबीज और यंत्र तंत्र लगाकर घूम रहे थे।
कैसे फंसाते अपने जाल में। अब हाँ, 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 बोलते बोलते इतना भयानक ढंग से हंसी कि त्रिभुवन डर गया। उसका ध्यान अपने ताबीज पर गया तो डर कर बोला, हमें छोड़ दे सुभागिनी, हम अपने की माफी मांगते हैं। रहम कर, हमारा परिवार बाल बच्चा पर। रहम? तुम लोगों ने किया था क्या रहम? हम कितने रोए गिड़गिड़ाए थे। याद करो, अपनी हवस बुझाकर भी नहीं छोड़ा था तुम लोगों ने। 3-3 लोग मिलकर लूटे खसोटे खून खून कर दिया। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दे सुभागिनी। तू चाहेगी तो ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। मैं त्रिभुवन गिड़गिड़ाया, पर वह जोर जोर से क्रूर हंसी हंसने लगी, इतनी भयानक कि कान से खून निकल जाए। उसकी साड़ी चूड़ियां सब अंधेरे में भी चमक रही थीं। त्रिभुवन को तो रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उसने उसे पकड़कर पटक दिया और उसका मुंह और हाथ कपड़े से बांध दिए। सारा कपड़ा उतार कर वह उसकी छाती पर सवार हो गई। पहले उसका हाथ पकड़ा और तोड़ दिया। एक दर्द विदारक चीख निकली। इसी हाथ से मुझे पकड़कर रोका था ना? बहुत मजबूत था तुम्हारा हाथ। हाँ हाँ हाँ। दर्द से त्रिभुवन की आंखें बाहर निकल आईं। अपने लंबे नाखून से उसका पूरा शरीर खरोंच दिया। जगह जगह से खून निकलने लगा। फिर उसके नाजुक अंग को काटने लगी। वह छटपटाकर उछलने लगा तो छाती में दांत गड़ाकर खून पीने लगी। उसके बाद ओह, बहुत ही भयानक मौत हुई त्रिभुवन की। बसंत बाबा की बूढ़ी आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। याकूब भी सब सुनकर दहशत में आ गया। उसे वह मंजर याद आने लगा। मधुर आवाज, कर्कश हंसी, खनखनाती पायल और बांसवारी में कराहती घायल सुंदरी। चलचित्र की तरह उसका चेहरा और उसकी एक एक हरकत याकूब की आंखों के सामने चलने लगी। डर गए क्या बेटा? बाबा की आवाज से याकूब चौंक गया। नहीं, हाँ, नहीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। हम समझ गए तुम डर गए हो। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जो ज्यादा सोचता है उसके पास ही जाती है, तो उन्होंने समझाया। पास तो सबके जाती होगी, रूहों का कोई एक ठिकाना तो नहीं होता होगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर मौनी बाबा बताए थे कि यह एक हवा बताश है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग चुंबक की तरह उस बताश को अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए यहाँ के लोग उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। तुम्हारे पास भी यही कारण है कि वह ज्यादा आ रही होगी। तुम दिन रात उसे ही सोच रहे हो। वे याकूब के दिमाग से सुभागिनी की बात निकाल देना चाहते थे। किस्सा तो तुम भी सुना रहे हो बाबा, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही? याकूब का प्रश्न तैयार रहता था। क्योंकि हम सुनाकर सब खत्म कर देते हैं। दिन रात सोचते नहीं है तुम्हारी तरह। अब घर जाओ, खाना खाने का समय हो गया है। नहीं जाओगे तो रहमान हमें 4 बातें सुना देगा। वह तो चाहता ही नहीं कि तुम ये सब किससे जानो। बसंत बाबा के कहने पर याकूब उठ खड़ा हुआ और बोला, अभी तो जा रहे हैं बाबा, पर इंस्पेक्टर और वकील का किस्सा जाने बिना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुस्कुराते चेहरे पर दहशत तो थी ही, जानने की इच्छा भी स्पष्ट दिख रही थी। क्या करोगे सब जानकर? कोई उपाय तो होगा ना बाबा। शहर में बड़े बड़े जानकार हैं, उनसे ही मदद लेंगे, पर गांव में शांति चाहते हैं। तुमको इतना लगाव है ई गांव से? हमारा जन्मभूमि है ई। भले हम शहर में पले बढ़े तो क्या, इसका मोहब्बत कम नहीं हुआ। कहकर याकूब चलने लगा और बसंत बाबा कोठरी के भीतर चले गए। याकूब अगले दिन उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले सुहासिनी और जनक का घर हुआ करता था। वह देर तक देखता रहा। कुछ कपड़े मिट्टी में दबे थे, झाड़ फूस, टूटे फूटे खपरेल, गोबर के उपले के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे पानी से मिट्टी में मिले हुए हों। यह सब देखकर याकूब सोचने लगा, सुभागिनियां यहाँ भी आती ही होगी। जगह सुनसान है, फिर माता पिता के साथ यही तो रहती थी। जन्मभूमि कोई जल्दी नहीं छोड़ता। ऊ भी, पर ऊ तो मर चुकी है। हमारा लगाव है, लेकिन उसका भी होगा, ये जरूरी नहीं। पर इस जगह में कुछ बात तो है, जो लोग इधर नहीं आते। याद आया, वो लड़कियां। क्या तो नाम था उसका? हाँ, छुटकी। टोकी थी कि उधर मुड़कट्टा घूमता है। ये नाम तो पहली बार सुने थे। बाबा से पूछना भी भूल गए। रहमान चचा तो कुछ बताएंगे नहीं कि मुड़कटवा क्या होता है और कहाँ से आया होगा इधर। सुभागिनियां मरी तो प्रेतनी बन गई, तो बिंदेश, उस्मान और त्रिभुवन का क्या हुआ? वो भी तो बेमौत मरे। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब उलझा ही लग रहा है। बाबा किस्सा बता दिए, पर ये सब किससे पूछे? आगे के किस्से से कुछ मालूम पड़े शायद। बाबा से आगे का पूछेंगे। अरे याकूब, यहाँ का कर रहे हो? अकरम की आवाज से मुड़कर उसने देखा। यही, जरा गांव घूम रहा था तो सोचे टिला तक घुमाएं। तुम रह रहे के पगला जाते हो का? तुम्हें मालूम है ना, वो जगह ठीक नहीं। वहां उस सुभागिनिया का घर था। हाँ, छुटकी बताई थी, पर वो तो बांसवारी में रहती है। यहाँ का करने आएगी? उसने पूछा। वो हम नहीं जानते। रूहों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, कहीं भी जा सकते हैं। फिर ही तो उसका घर था। वो तो भूतनी है, पर छुटकी बोली कि यहाँ मुड़कटवा घूमता है।
मुड़कटवा का होता है। कैसा दिखता है जानते हो का? अकरम को उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। वह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसके चक्कर में पगला जाओगे एक दिन। अल्लाह के वास्ते घर चलो। ठीक है, पर कुछ जानते हो तो बताने में कहा जाता है। याकूब की जिज्ञासा कम नहीं हो रही थी। एक बार हम देखे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे थे तब दिन के 2 बज रहे थे। रहमान चाचा, अब्बा सब लोग जा चुके थे और गांव में 3 घर हैं मुसलमान के। तुम तो जानते ही हो। हाँ, फिर आगे बताओ। रास्ता में एक मटका पड़ा था। हम देखे नहीं, हमरा पैर से ठोकर लग गया। ठोकर तो धीरे ही लगा था, पर वो मटका डगराता गया। इतना जोर जोर से तो चिकनी जगह पर भी नहीं डगराता। हम खड़े होकर देखने लगे कि ई का हो गया। तभी वो मटका दूर जाकर जोर की आवाज के साथ फूट गया और उसमें से एक आदमकद बदन निकला। तो तुम कुछ बोले या चिल्लाए? याकूब ने पूछा। हम चिल्लाते कैसे, हमारा तो गला का आवाजें बंद हो गया था, जैसे कोई चाप कर पकड़ लिया हो। अरे बाप रे! फिर याकूब को वह दृश्य आंखों के सामने दिखने लगा और वह भयभीत हो गया। फिर का वो सरपट भागने लगा बिना सिर के। गला से खून टपक रहा था और घो घो की आवाज के साथ दौड़ रहा था। कहते कहते अकरम हांफने लगा। उसे वह दृश्य याद आ गया था। तुम्हारी तरफ आया होगा फिर? तुम कैसे बचे? हमारी तरफ ही उसका हाथ पैर था। पहले हमारी तरफ बढ़ा भी, लेकिन क्या? याकूब उतावला हो रहा था जानने को। लेकिन उस्मान का बेटा कमाल पीछे से आवाज देकर बोला, अकरम भाई रुको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने। पर फिर वो अचानक से बिना घूमे ही उल्टा दौड़ने लगा। फिर क्या हुआ? फिर वो टिला की तरफ दौड़ते हुए गया। हम तो कमाल के साथ निकल गए, डर के मारे पीछे देखे ही नहीं। कमाल भी देखा था उसको? याकूब ने पूछा। नहीं, वो दूर था, हम खेत के बीचों बीच थे। हम उसकी ओर घूम गए और कुछ बोले बिना वहां से निकल गए। तुमने ये बात चचा को बताया? बाबा को मालूम है? याकूब का सवाल खत्म ही नहीं हो रहा था। हम क्या बताएंगे, हमारे पहले बहुत लोग देख चुका है उसको, लेकिन अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है उसने, अकरम ने बताया। याकूब के लिए यह एक अनोखी जानकारी थी, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह अगले ही दिन बसंत बाबा के पास पहुंचा। बाबा नमस्ते। खुश रहो बेटा। रात फिर देखे सुने का सुभागिनिया को? बाबा पोपले मुंह से मुस्कुराए। नहीं, कल तो गजब किस्सा सुने मुड़कटवा का, और जहन में उहे घूमता रहा। हो सकता है यही लिए सुभागिनिया नहीं आई। कोनो कनेक्शन लग रहा है दोनों में, कौन जानता है। पर सब कहते हैं इंस्पेक्टर उमाशंकर और केदार वकील का ही होंगे। अब चेहरा आवाज तो कोई देखा सुना नहीं, तो कहां से कोई बताए। नुकसान कुछ हुआ नहीं उससे, लेकिन वहां का खेत सब बंजर पड़ा है। जिसका है वो लोग खेती नहीं कर पाते, और कोई बेचना चाहे तो बिकता भी नहीं है। बस यह एक नुकसान है। वहां का खेत सब बंजर पड़ा है। जिसका है वो लोग खेती नहीं कर पाते, और कोई बेचना चाहे तो बिकता भी नहीं है। बस यह एक नुकसान है। आप सब बात तो बता दिए, पर इंस्पेक्टर और वकील का किस्सा नहीं बताए। वो लोग तो इस गांव के भी नहीं थे, फिर उनको क्यों मारा गया? याकूब ने बाकी सारी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने मन में उठ रहे सवाल को बाबा के सामने रख दिया। तुमको बताए थे कि जनकवा थाना में रपट लिखाया था। हाँ याद है, लेकिन दरोगा जी तो आए नहीं जांच पड़ताल करने। फिर वो इंस्पेक्टर कहाँ से आया और वकील? जब 3 ठो मौत हो गया तो गांव में दहशत फैल गया। देखने को तो बहुत लोग देखे सुभागिनिया को, आवाज भी सुने कई लोग, और कुछ तो तुम्हारी तरह बातचीत भी कर लिए। जिनके दिमाग में नाचती रहती है उनको ही सामने आकर डराती है। बाकी लोग तो पायल चूड़ी का आवाज, कभी हंसने का तो कभी रोने का आवाज सुनते ही रहते हैं। औरतों को तो इतना डराती है कि वो लोग डर से निकलती ही नहीं ज्यादा। औरतों को ऊका है, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा उसका? अब वो लोग लाल साड़ी पहनेगी ही। जब लाल साड़ी में देखती है तो दोपहर हो चाहे सांझ आ जाती है और उन लोगों को डराती है। लाल रंग से भड़क जाती है। लाल साड़ी वो भी तो वही पहनी थी जब वो सब हुआ उसके साथ। खून का रंग भी लाल होता है, हो सकता है वही कारण। याकूब ने अपनी समझ के अनुसार तर्क रखा। हो सकता है। बाबा ये बोलकर पानी गटकने लगे। बाबा, इंस्पेक्टर को फिर कौन भेजा यहाँ? दरोगा बाबू ने। गांव के लोग का बहुत दबाव पड़ा तो दरोगा बाबू ने अपने तो कोई कार्रवाई नहीं किया। बाद में इंस्पेक्टर उमाशंकर को काम पर लगा दिया। उमाशंकर का नया नया तबादला हुआ था। गांव का कुछ जानकारी नहीं था उसको। नया खून था और जोश भी खूब। 1 महीना बाद तहकीकात शुरू हुआ। उसके बाद शुरू हुआ नया कहानी। इंस्पेक्टर उमाशंकर सबसे पहले सुभागिनिया के सखी के घर गया। वहां के एक एक लोग से पूछताछ किया। यहाँ तक कि जितना बाराती था सबका पता लगवाकर जांच करवाया। कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। उसका सब मेहनत बेकार गया। वो इंस्पेक्टर बहुत साहसी था।
सब जांच पड़ताल के बाद हार नहीं माना, लेकिन उससे एक गलती हो गई। उका? याकूब ने पूछा। जब कोई सुराग न मिला तो वो केदार वकील से सलाह लिया। उसके सलाह पर टिला पर गया। वहां से दोनों कुछ कपड़ा सामान ले गया जांच के लिए। यहीं से उन पर खतरा शुरू हुआ। पहले तो केदार वकील पर ही हमला हुआ, काहे के सलाह उन्हें दिया था। एक दिन केदार वकील इंस्पेक्टर के साथ नहीं आ सका, कुछ काम था उसको, जबकि दोनों साथ में आते थे। इंस्पेक्टर बांसवारी में पहले नहीं गया, वो गांव के लोग से पूछताछ करते रहा। जब पता चला कि बिंदेश, उस्मान और त्रिभुवन की मौत लगभग एक समान ही थी, तो उसको कुछ शक हुआ। तीनों का छाती फाड़कर खून पिया गया था, मतलब तीनों का कत्ल एक ही आदमी किया था। सुभागिनियां तीनों को मारना चाहती थी। ये बात तो त्रिभुवन के जिंदा रहते ही पता चल गया था, पर तीनों को मारकर वो गई काहे नहीं? अब का चाहती है और काहे? ये बात इंस्पेक्टर जानना चाहता था, जबकि वकील कह रहा था कोई भूत भूत नहीं होता, गांव का ही कोई साजिश रच रहा है, लोगों को डराकर अपना काम निकालना चाहता है। इसके लिए वो जमींदार का सालों से बंद पड़ा हवेली खुलवाया था। बहुत कुछ तहकीकात करना बाकी था। उस दिन वकील बाद में आया तो अकेले ही था। इंस्पेक्टर को खोजते हुए बांसवारी के पास वाले राह से आ रहा था, तभी पीपल का डाल टूटकर गिर गया। न हवा न बयार, आखिर इतना हरा डाल कैसे टूटा? वकील था, दिमाग लगाकर सोचने लगा। खड़ा होकर पीपल को देखा, फिर बांसवारी में अंदर चला गया। वही आवाज, पायल की खनखना, और उसके बीच उसे एक साया दिखा। साया देखो बोला, कौन? हम सुभागिनी। तुम लौट जाओ वकील, नहीं तो मारे जाओगे। वकील ढीठ तो था ही, निडर भी। बोला, तुम अगर सुभागिनी हो तो अपना बदला पूरा कर ली हो। अब क्यों परेशान कर रही हो गांव वालों को? सब लोग तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? जब हम मर रहे थे तो कोई नहीं आया बचाने, उसका बदला। और तुम ही गांव के नहीं हो, इसलिए तुम चले जाओ। नहीं जाएंगे, रिपोर्ट आने तक हमको यहां आना ही पड़ेगा। कुछ सामान का जांच हो रहा है, जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगा। वो बाप महतारी का और हमारा कपड़ा भी है उसमें, बस उसी से हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं। हमें तो नहीं मिला तुम्हारा कपड़ा, हम पहचानते भी नहीं। हमारा कपड़ा ले गए हो तुम लोग, पर वहां पर अब गए तो छोड़ेंगे नहीं। देखेंगे तू क्या करती है। तेरा जादू नहीं चलेगा दिन में, और वो जगह तो तेरा है भी नहीं। वकील कोर्ट में हुए मुकदमे की तरह तर्क देने लगा। तभी इंस्पेक्टर उमाशंकर आ पहुंचे और वो गायब हो गई। वकील ने इंस्पेक्टर को जब सारा किस्सा बताया तो वो डरने की जगह हंसा और बोला, जिस बाबा के चक्कर में त्रिभुवन था वो तो कभी न मरता, फिर ये सब कैसे हुआ? असल में सुभागिनिया के नाम पर कोई हमको और गांव वालों को डरा रहा है। उसके आड़ में 3 कत्ल का गुनाह छिपा लेना चाहता है। लेकिन हम भी इंस्पेक्टर उमाशंकर हैं, खोज कर ही दम लेंगे। जान का बाजी अब लगा दिए हैं, पर एक साया हम देखे, पता नहीं उका था लेकिन कुछ तो था। वकील बोला, अरे वकील, तुम भी डरने लगे हो? पहले जमींदार के घर का जांच करेंगे, फिर ये तो हम देख लेंगे। बस तुम डर के भाग मत जाना, नहीं तो दूसरा वकील खोजना पड़ेगा। वकील वैसे तो डरपोक नहीं था, लेकिन वो भी साया देख डर गया था। लोग कहते हैं जो डर जाता है उसी को पहले पकड़ते हैं भूत प्रेत। खैर, अब फिर आगे का पड़ताल शुरू हुआ। जमींदार के हवेली से कौनो सुराग न मिला तो सब फिर उसी टिले पर गए। वहां से भला का मिलता। बाबा रुक गए और याकूब समझ गया कि बूढ़ा आदमी बोलते बोलते थक जाता है। उसने पानी का लोटा बढ़ा दिया। उन्होंने पानी पिया और लंबी सांस लेकर बोले। वकील का एक परिचित कुछ तंत्र मंत्र जानता था। डर के कारण वकील उसके पास गया और सब माजरा बताया। वो बोला, पहले उस जगह पर जाएगा तभी कोई उपाय कर सकेगा। वकील इंस्पेक्टर का अच्छा दोस्त था, लेकिन उसको बिना बताए अपने परिचित को टिला के पास ले गया। पहले टिला दिखाया, फिर बांसवारी और फिर जमींदार की हवेली। तीनों जगह देखने के बाद वो बोला, हवेली में एक आत्मा पहले थी, लेकिन वो अब आजाद हो गई। यह बात सच भी थी। सबको उसके बात पर विश्वास होने लगा। टिला पर 3 आत्माएं हैं, 3 जवान लड़के। शायद उनकी अकाल मौत हुई है या फिर हत्या की गई है। दोनों ही स्थिति में उनका कपड़ा या कोई न कोई सामान वहां है, इसीलिए वो तीनों वहां घूमते रहते हैं। इस बात पर कुछ शक था, काहे कि वहां तो सुभागिनिया का घर था, उसमें 3 जवान लड़का तो कोई भी नहीं था। सबने सोचा कि कहीं ये 3 त्रिभुवन, बिंदेश और उस्मान तो नहीं। अब आगे क्या किया जाए? गांव के लोग पूछे।
टिला को खोदना पड़ेगा, उसी से सुराग मिलेगा। ये सुनकर वकील इतना उत्साहित हो गया कि टिला को खोदवाने के लिए आदमी न बुलाकर एक मजदूर साथ लेकर खुद ही चला गया खुदाई करने, वो भी दिन दहाड़े। फिर क्या हुआ? याकूब ने पूछा। फिर तो उन्हें हुआ जो सब डर रहे थे। वकील का धड़ शरीर से अलग किया हुआ मिला। अगले दिन उसी टिला के पास। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? यह तो रहस्य बन गया। इंस्पेक्टर ने टिला के पास जाने की जगह बांसवारी पर ध्यान दिया। उसका कहना था कि कोई आदमी और औरत मिलकर गांव भर को बेवकूफ बना रहे हैं। वो हरगिज मानने को तैयार न था कि ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। उसका कहना था कि वकील इस रहस्य को जान गया था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। वकील की मौत पर जहां सारा गांव दहशत में था, वहां इंस्पेक्टर को बस दुख हुआ और क्रोध में रात दिन एक कर दिया। फिर? याकूब ने पूछा। इंस्पेक्टर ने लगभग पूरे गांव से पूछताछ की। वो जितना तहकीकात करता, उतना ही गांव पर जुल्म ढाने लगी। कभी किसी का कपड़ा टंगे टंगे फट जाता, कभी किसी की गाय के थन से दूध की जगह खून उतरता, किसी के सिर पर अकारण बांस गिर जाता, किसी के घर के आगे हड्डियों का ढेर मिलता, किसी की छत पर कूदने दौड़ने की आवाज आती, किसी की बकरी पत्ते की जगह अंडा मांस खाती, किसी के दरवाजे पर गंदगी का पहाड़ खड़ा हो जाता, तो किसी का बच्चा अचानक गिरकर घायल हो जाता। इस तरह के डराने वाले हादसे गांव में शुरू हो गए, पर इंस्पेक्टर एक कदम पीछे नहीं हटा। माने वो टिला पर नहीं गया, वो तो बांसवारी में ही उलझा रहा गया। उसको विश्वास था कि कुछ लोग एक औरत का साथ मिलकर गांव वालों को डराकर कुछ गलत काम कर रहे हैं इसका आड़ में। यही कारण किसी को बिना बताए एक रात वो चुपके से आया और जमींदार की हवेली पर चढ़कर मुआयना किया। वहां से उसने देखा कि पीपल के पेड़ में एक खोह है। खोह? ये क्या होता है? खोह माने गुफा जैसा गहरा जगह जिसमें लोग रह सकते हैं। पर ये तो साफ साफ सुभागिनिया का खेल था, पता चल ही रहा था। फिर इंस्पेक्टर को काहे नहीं विश्वास हुआ? इंस्पेक्टर का मति मराया था और का। उसने खोह देखकर सोचा कि जरूर इसमें कोई रहता है और वही सबको बेवकूफ बना रहा है। वो टॉर्च लेकर बांसवारी में गया। पहले इधर उधर देखा, फिर पीपल पर चढ़ने लगा। तभी आवाज आई, इंस्पेक्टर चले जाओ, नहीं तो वकील की तरह तुम भी मारे जाओगे। औरत की आवाज थी। इंस्पेक्टर डरा नहीं और बोला, तुम कौन हो? सामने आओ। गांव भर को बेवकूफ बना सकती हो, हमको नहीं, हम औरों से हटकर हैं। अच्छा, तुम जवान हो, सुंदर हो और बहादुर भी, हमें पसंद हो, हम सामने आए तो प्यार करोगे हमसे? पगला गई हो का? एक अनजान आदमी से प्यार की बात करती हो? हम तुम्हें जानते तक नहीं, देखे भी नहीं है। फिर हम सुंदर दिखते हैं, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। पहले से बता दिए, ई खातिर कि कहीं हमको देख बेहोश ना हो जाओ। वो अट्टहास करने लगी। बेहोश हो गया तो क्या, फिर होश में आ जाएंगे, पर हमारा काम तो रुक जाएगा, वो बोली। याकूब के मन में एक प्रश्न उठा। यह सब सुनकर, बाबा, उसका का काम था और कैसे रुक जाता? बसंत बाबा ने बताया, बेटा, वो लोग बेहोश होने पर नहीं मारती किसी को, होश में ही जान लेती है। ओ, ये तो पता ही नहीं था, याकूब ने कहा। यह उसके लिए एक नई जानकारी थी। इंस्पेक्टर को निडर देख पहले से ही मारना मुश्किल था, ऊपर से अगर वह बेहोश हो जाता तो और मुश्किल होता। लेकिन इंस्पेक्टर को भगाना था, इसीलिए वह सामने आई। अपूर्व सुंदरी तो थी ही, इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो सोच भी नहीं पा रहा था कि सब सच में दिख रहा है। क्या देख रहे हो? हमें लाज आता है, कहकर वह शर्मा गई। इंस्पेक्टर साफ साफ देख रहा था कि वह प्रकट नहीं हुई, बल्कि बांस के पीछे से निकल कर आई थी। मतलब यही सब खेल रच रही है। तू तो भला की खूबसूरत है, इसी से सबको बेवकूफ बनाती है ना? बेवकूफ नहीं, होशियार करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो मारना पड़ता है, तो मार डालती है, यही ना? हाँ, सबको सुभागिनिया से डरकर रहना पड़ेगा। वह हंसकर बोली, कहाँ रहती है रे तू? क्यों डराना चाहती है? यहीं पीपल पर हम अपना बदला ले रहे हैं। बदला या चालाकी? आखिर इसके पीछे तेरा कुछ मकसद, कुछ फायदा तो होगा ही। हम तो कहते हैं तुम भी हमारे दल में शामिल हो जाओ, बड़ा फायदा होगा, अपना वकील दोस्त से भी मिल लोगे। अच्छा, और कौन कौन है तेरे साथ? त्रिभुवन, हमारा बां का जवान,
बिंदेश रसिया और जालिम उस्मान हमारा दूत है सब। ओ तो तू सुभागिनिया नहीं है, बहुरूपियां है। सबका रूप धरकर लोगों को छलती है। हम सुभागिनी ही हैं, पर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे दोस्त वकील से मिला देंगे। अच्छा, तो सुंदरता से लूटकर जान ले लेती है सबकी? नहीं, प्यार से। हमको शरीर चाहिए। तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है। हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं, तुम्हें देखते ही। प्रेम? प्रेम में कोई जान नहीं लेता है। तू तो बदन से खेलती है और फिर उसे मार देती है, ताकि तेरी सच्चाई किसी को पता न चले। तू मरी नहीं, जिंदा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा इंस्पेक्टर? नहीं, सही कह रहे हो। हम मरे नहीं हैं, तभी तो भटक रहे हैं। जिंदा हैं, तभी तो सच्चा प्रेमी तलाश रहे हैं। वह अपने चेहरे पर दुख का भाव ले आई। ठीक है, हम तुझसे प्यार कर लेंगे, तो शादी करेगी ना हमसे? बैंड बाजा के साथ बारात लाएंगे। इंस्पेक्टर अभी भी प्रेतनी को समझ नहीं पाया था। वह उसे एक छिपा अपराधी समझकर उससे सच उगलवाने का षड्यंत्र रच रहा था। बारात, शादी, बैंड बाजा, यही तो दिन था जब रनिया की शादी से लौट रहे थे। यही तो बारात आई थी गांव में। यही बैंड बाजे की आवाज थी जिसमें हमारी चीख दब गई थी। इज्जत लूटने का खेल चला था 3 घंटे तक। हाँ, यही। वह क्रूर हंसी हंसकर बोल रही थी। अब जो बीत गया उसे छोड़ दे। अब हम दोनों बात करें। हमें तुझसे सहानुभूति है। बोल, तैयार है? वह इंस्पेक्टर को जाल में फंसता देख खुश हो गई। हाँ, तैयार हैं हम। इतना कहकर वह पास आ गई। एक सुंदर नारी और एक जवान पुरुष कब तक रात के अंधकार में इस तरह रहते? एक वीरान रात, गहरा अंधकार, 2 जवान शरीर। कयामत तो होनी ही थी। इंस्पेक्टर जैसे ही उसे छूता है, वह अपने असली रूप में आ गई। बड़ा शेर बनता था। अब सुन, इस पीपल पर हम अकेले रहते हैं। तेरा दोस्त और वे तीनों गांव के पीछे रहते हैं। अब तू भी उनके साथ जाएगा। इंस्पेक्टर को तब समझ आया कि वह सच में कोई भूतनी है, लेकिन वह उसके चंगुल में फंस चुका था। उसने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, लेकिन वह टस से मस न हुई। फिर क्या हुआ? याकूब ने पूछा। फिर क्या, एक और मौत? इंस्पेक्टर तो बहादुर था, फिर इतनी जल्दी कैसे फंस गया जाल में? बेटा, सुंदरता, लालच और अधिक आत्मविश्वास आदमी को बर्बाद कर देते हैं। वह भी सुंदरता के आगे पगला गया। अधिक आत्मविश्वास ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और लालच में पड़ते ही खत्म हो गया। एक और मौत। इंस्पेक्टर तो बहादुर था, फिर इतनी जल्दी कैसे बहक गया? याकूब ने पूछा। बेटा, सुंदरता ही ज्यादातर लोगों को बर्बाद करती है। उसके सामने आते ही इंस्पेक्टर की आंखें चौंधिया गईं। वह दिमाग लगाने के बजाय दिल लगाने चला गया। पगला गया था। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मौत को दावत दे बैठा। तुम भी तो फंस रहे थे उसके जाल में। भूल गए क्या? अकरम व वक्त पर पहुंचकर न बचाया होता तो तुम भी नहीं बचते। याकूब को वह दृश्य याद आया और उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पर हमें तो लगा ही नहीं कि। लगेगा नहीं बेटा, वह लुभाएगी तभी तो जान लेगी। पर एक बात है जो बताना भूल गए शायद। बुढ़ापा है, याद नहीं रहता कि क्या बताएं और क्या नहीं। क्या बाबा? इंस्पेक्टर मरने से पहले पता लगा चुका था कि टीला के पास क्या रहस्य है। वकील ने उसे मरने से पहले कुछ बताया था, लेकिन यह बात उजागर होने से पहले ही सारा कांड हो गया। ठीक है बाबा, अब तो सब नहीं है, लेकिन हम इसे खत्म करके ही रहेंगे बाबा। कसम खाते हैं। याकूब ने अपना निश्चय बताया। बेटा, हम डराएंगे नहीं, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। सब कुछ जान चुके हो? बाबा ने सचेत किया। हाँ। याकूब उसके बाद कई बड़े बड़े तंत्र मंत्र सिद्ध स्थलों पर गया, मौलवियों से मिला। सब उसके और गांव को बचाने का उपाय बताने और करने को तैयार थे, लेकिन उसका खात्मा कैसे होगा यह कोई नहीं बता पा रहा था। अंत में वह हताश होकर एक दिन बाबा से पूछ बैठा। वो मौनी बाबा कहाँ से आए थे? कुछ अता पता होगा उनका? उन्होंने बताया तो नहीं, पर सुना है कि वे इलाहाबाद संगम स्नान के बाद मेहर माता के दर्शन कर लौट रहे थे। रहते कहाँ हैं यह नहीं मालूम। ठीक है, हम कोशिश करते हैं पता लगाने की। 1 हफ्ते बाद याकूब मेहर पहुंचा। वहां इतने सारे साधकों, पंडितों और योगियों के बीच मौनी बाबा को तलाशना आसान नहीं था। उसने बहुत लोगों से पूछा, मगर कोई नहीं बता पाया। अगले दिन भी तलाश की, लेकिन कोई लाभ न हुआ।
हताश होकर वह मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वालों से मौनी बाबा के बारे में बीच बीच में पूछता रहा। एक आदमी ने बताया कि पहाड़ी के नीचे एक वीरान जगह पर कुछ साधक आए हैं। वे साल भर आते जाते रहते हैं। कुछ का तो निर्दिष्ट स्थान है, वहीं पर तपस्या और साधना करते हैं। इतनी पूछताछ और परेशानी के बाद याकूब हताश हो चुका था। अब कोई खास उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार वहां भी देख ले, शायद कुछ पता चल जाए। वह सभी साधकों को निहारता रहा। कई लोग उठकर आते जाते, अपना कर्म करते, बातचीत करते और फिर साधना में लीन हो जाते। परंतु एक साधक ऐसा था जो बहुत देर से उठा ही नहीं था। याकूब देर तक उसे ही देखता रहा। उसके मुखमंडल पर ओज था, इसीलिए देखते ही उसकी नजर उस पर ठहर गई थी। हठात ही वह साधक उठ गया और मंदिर की ओर जाने के लिए पहाड़ी की तरफ मुड़ा। याकूब ने टोकते हुए कहा, प्रणाम बाबा। उस साधक ने गहरी दृष्टि डाली, हाथ उठाकर मौन आशीर्वाद दिया और पूर्ववत चलने लगा। याकूब ने देखा कि वह वृद्ध नहीं था, उम्र यही कोई 30-32 की रही होगी। याकूब ने सोचा, मौनी बाबा तो अब 60 के होंगे लगभग। बसंत बाबा ने तो बताया था कि उसी समय 45 के पार थे शायद, याद नहीं ठीक से। सोचते सोचते याकूब ने फिर पूछा, इसी पहाड़ी पर मंदिर है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा, यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। ठहरने और खाने का तो इंतजाम कर लिया है, बस मंदिर दर्शन नहीं कर पाया। सुना है कि यहाँ बहुत मंदिर हैं, मैहर के अलावा भी। उसने फिर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन रुका नहीं, चलता ही रहा। कौन कौन से मंदिर हैं? और इस प्रश्न का उत्तर इशारे में बताना मुश्किल था। बाबा ने अपनी पोटली से एक पाटी निकाली और उस पर सभी मंदिरों के नाम लिख दिए। याकूब समझ गया कि ये भी मौनी बाबा हैं, भले ही वही नहीं, लेकिन उनके जैसे ही हैं। आप यहीं रहते हैं? याकूब ने फिर पूछा। उन्होंने ना में सिर हिला दिया। तो कहीं से आए हैं आप भी हमारी तरह? उन्होंने पाटी पर लिखा, तारापीठ, बंगाल से। ओह अच्छा। दूर तक चुपचाप चलने के बाद बाबा ने एक स्थान विश्राम के लिए चुन लिया। याकूब भी पास में एक जगह देखकर जमीन पर बैठ गया। बाबा देर से उसे देख समझ रहे थे। वे समझ गए कि यह अकारण नहीं घूम रहा और यह दूसरे धर्म का भी लग रहा है। उन्होंने पाटी पर लिखा, किस धर्म के हो और यहाँ क्यों आए हो? हम मुसलमान हैं। हम मौनी बाबा की तलाश में आए हैं, गंगापुर गांव से, उसने बताया। गंगापुर, बिहार? उन्होंने लिखा। हाँ, वहीं से। मेरे पिता आज से 20 साल पहले वहां गए थे। उन्होंने गांव को प्रेत मुक्त किया था। मौन तोड़ने के बाद उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, बाबा ने लिखा। अच्छा, तब तो बहुत खुशी की बात है। आपसे मिलने के बाद आज हमारा यहाँ आना सफल हो गया। सच में देवी में शक्ति है, मन की मुराद को पूरा कर देती है, बिना मांगे ही। वह खुश होकर बोला। हाँ, तभी मेरे जैसे साधक यहाँ आते हैं, तंत्र मंत्र सिद्ध करने और अपनी भक्ति तथा ज्ञान को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए, उन्होंने लिखा। बाबा, अब फिर से हमारे गांव पर विपदा आ गई है। एक प्रेतनी और कई प्रेत, सारा गांव भुतहा हो गया है। आप हमारी मदद कीजिए, उसने हाथ जोड़कर कहा। हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, 1.25 महीना यहीं रहेंगे। ये पढ़कर याकूब बोला, कोई उपाय कीजिए बाबा, गांव भला कब तक दहशत में जिएगा? फसल भी ठीक से नहीं हो पा रही, गरीबों की हालत खराब होती जा रही है। ठीक है, तुम मेरे पिता से मिलो, वे तारापीठ में मिलेंगे। अब उनकी मौन साधना पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें बातचीत में आसानी होगी। और मैं तो अभी सीख रहा हूं, ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया। याकूब उनसे मिलकर खुश तो था ही, अब उसकी आशा विश्वास में बदल गई। उसने बाबा का शुक्रिया अदा किया, प्रणाम किया और उसी दिन वहां से सीधे बंगाल के लिए ट्रेन पकड़ ली। बाबा के बताए स्थान तारापीठ पहुंचा। ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, जल्दी ही बाबा मिल गए। उसने अपना परिचय दिया, सारा माजरा बताया और मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उसके साथ फिर से उसी गांव पहुंचे जहां वे 20 साल पहले आए थे। गांव अब वीरान सा हो चुका था, कोई रौनक नहीं थी। खेतों में बड़े बड़े झाड़ उगाए थे, कहीं कहीं गायें और बकरियां चर रही थीं।
याकूब उन्हें गांव के मंदिर में ले गया। वहीं उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। पूरा गांव बाबा के आने की खबर मात्र से ही उत्साहित था। हम तो तुम्हें पागल समझे थे, पर तुम तो होशियार निकले, रहमान चाचा ने खुश होकर कहा। अगले दिन प्रातः ही गांव के बड़े बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए और जमींदार के बेटे को मुक्त कराने के लिए मौनी बाबा का आभार व्यक्त किया। साथ ही एक एक कर सुभागिनिया के उत्पात के किस्से भी सुनाने लगे। किसके साथ क्या घटित हुआ, वह सब कुछ। याकूब ने भी बांसवारी और मुड़कट्टे वाली सुनी सुनाई बात बताई। बाबा सबकी बातें सुनते रहे, फिर बोले, इस गांव में पिछले 7-8 सालों से खेती बाड़ी में बरकत नहीं हुई। इसका कारण वह दुष्ट आत्मा है। उसे मुक्त करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। पहले 3 जवानों को मुक्त करना होगा जो उसके दूत बने बैठे हैं। सुभागिनी के मरने के बाद वे उसके घर जाकर छिपकर खोज खबर लेते थे। साधना के बाद सबसे पहले वहां हवन करना होगा और टीले के आसपास घेरा बनाकर उसमें सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी। इस काम में विपत्ति और बाधाएं आएंगी, इसलिए पूरा गांव मिलकर साहस करे तो जल्दी निपट जाएगा। साधना कल से ही शुरू होगी, क्योंकि वह जान चुकी है कि उसका दुश्मन आ चुका है। गांव के लोग जितने उत्साहित थे, उतने ही भयभीत भी। जाने अब क्या उत्पात करेगी। मौनी बाबा ने गांव के लोगों की मनोदशा को ध्यानपूर्वक समझते हुए कहा, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लगेगा। पहले जड़ को काटना होगा, फिर पेड़ अपने आप कमजोर होकर गिर पड़ेगा। मतलब? हम समझे नहीं। बसंत बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, मतलब पहले 3 प्रेतों से मुक्ति दिलानी होगी। पहले ही कह चुका हूं कि वे 3 दूतों के कारण ही वह शक्तिशाली हो गई हैं। फिर 2 और आत्माओं को भी प्रेत योनि से मुक्त करना होगा। उसके बाद ही प्रेतनी के लिए कोई उपाय किया जाएगा। बाबा की बात सुनकर गांव के लोग थोड़े चिंतित हो उठे। सुभागिनी के बढ़ते आतंक से त्रस्त लोग जल्दी मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं था। अतः बाबा की बात मानते हुए किसी ने पूछा, बाबा, इस महीने भर हमें क्या करना होगा? मतलब जमींदार के बेटे की हर साल पूजा होती थी, तो इसका क्या? इसका कुछ नहीं, एक बार में सब समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ, इस 1 महीने में वह हमारे काम में विघ्न डालने का प्रयास करेगी, इसलिए सभी को सावधान रहना होगा। कैसा विघ्न? याकूब ने पूछा। मैं विस्तार से समझाता हूं। 21 दिन में भैरव और भैरवी की साधना करूंगा। भैरव भैरवी कोई और नहीं, शिव पार्वती का ही एक रूप है। उस दौरान प्रेतनी विघ्न डालने का हर संभव प्रयास करेगी। इसी समय पूरे गांव को कठिनाइयों का सामना करना होगा। यदि एक भी व्यक्ति विचलित हुआ तो उसका पूरा घर तबाह हो सकता है। बाप रे, यह तो सुनकर ही डर लग रहा है, रहमान चाचा बोले। और कोई उपाय नहीं है बाबा? अकरम ने पूछा। प्रेतनी को बांधा जा सकता है, लेकिन यदि वह फिर से आजाद हुई तो गांव को उजाड़ सकती है, क्योंकि बांधने पर उसकी शक्ति समाप्त नहीं होगी, बल्कि इकट्ठी होकर भयंकर तबाही मचा सकती है। हमने तो सोचा भी न था कि यह सुभागिनियां इतनी खूंखार हो जाएगी। शुरू में तो हल्के में ही लेते थे हम सब, बसंत बाबा ने कहा। शुरू में इसके पास उतनी ताकत नहीं थी। जब इसने एक एक कर 5 लोगों को मार डाला, तब यह ताकतवर हो गई। जल्दी ही गांव को मुक्त नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा गांव वीरान होकर भूतों का डेरा बन जाएगा। बाबा ने शांत और सरल शब्दों में कहा, बाबा, आप साधना की तैयारी कीजिए, हम सब इससे मुक्ति चाहते हैं। याकूब ने दृढ़ स्वर में कहा। गांव के सभी लोग याकूब की बात से सहमत थे। अगले दिन से बाबा ने साधना शुरू की। उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई और बाबा के निर्देशानुसार उस स्थान पर 21 दिन तक केवल 2 लोगों को ही जाने की अनुमति मिली। गांव का सबसे निडर व्यक्ति याकूब और त्रिभुवन की पत्नी सुनयना त्रिभुवन के मरने के बाद से ही बिल्कुल निडर हो गई थी। त्रिभुवन की मौत का बदला एक प्रेतनी से लेने का उसका एक मजबूत इरादा भी था। सुनयना बाबा के लिए भोजन बनाती। बाबा पूरे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। याकूब साधना से लेकर दैनिक जरूरत की प्रत्येक चीज पहुंचाता। उधर साधना शुरू हुई, इधर सुभागिनिया का उत्पात। किसी को अनायास ठोकर लग जाती तो किसी के ऊपर पत्थर गिर जाता, किसी को पेड़ की डाल से चोट लगती तो कोई अचानक बेहोश हो जाता।
इस तरह वह रोज किसी न किसी को शिकार बनाकर तंग करने लगी। एक दिन छुटकी किसी काम से दूसरे के घर जा रही थी। उसके साथ उसकी बड़ी बहन मुनकी भी थी। अचानक मुनकी गिर पड़ी और उसके हाथ पैर ऐंठने लगे। आंखें बाहर निकल आईं और चेहरे पर भयंकर भाव आ गए। यह देखकर छुटकी डर गई और चिल्लाने लगी। 2-3 लोग दौड़ते हुए आए। क्या हुआ छुटकी? पता नहीं, एक पत्ता गिरा था। दीदी उसे उठाकर फेंकने गई, तभी ये कहकर वह रोने लगी। अरे अब क्या करें? उनमें से एक ने कहा, वैद्य जी के पास ले चलते हैं। दूसरे ने सुझाव दिया, पर वैद्य जी तो पास के गांव गए हैं। तो अहमद हकीम के पास ले चलो, वह भी अच्छा इलाज करता है। सब आपस में बात कर ही रहे थे कि मुनकी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। सभी चौंक गए। इतने में वहां 8-10 लोगों की भीड़ जुट गई। क्या हुआ? लोग पूछने लगे। मुनकी, तू हंस रही है, उनमें से किसी ने कहा। हालांकि उसका रूप देखकर सब डर गए थे। मुनकी नहीं, सुभागिनी है। बिल्कुल वही आवाज, आवाज में कंपन भी और तेजी भी। सब थर-थर कांपने लगे। तुम लोग हमसे मुक्ति चाहते हो ना? पूरे गांव को ही मुक्त कर देंगे। उसने फिर कहा। क्या कर लेगी? बाबा की हिदायत याद आ गई कि डरना नहीं है उससे। इसी पर किसी ने हिम्मत जुटाकर हकलाते हुए कहा, मार डालेंगे सबको, नहीं तो बंद करो ये सब। ए तो बंद नहीं होगा। उसने फिर साहस के साथ कहा। तो लो, कहकर उसने पत्थर उठाया और दे मारा उसे। उसके सिर से खून की धार बह निकली, लाल लाल खून। यह चाहिए हमें। कुछ लोग उसे हकीम के पास ले गए। बाकी सब लोग डर गए, किसी को उपाय नहीं सूझ रहा था। संयोग से सुनैना आ पहुंची। अरे तू क्या मारेगी? अब तेरा अंत आ गया है, वह बोली। त्रिभुवन की मेहरारू, बहुत साहस आ गया है तुमको। तब कहाँ थी जब वो मर रहा था? आज गुलाम है हमारा। तबे का अफसोस है। अगर वो बखत तो के सबक सीखा देते तो आज इतना उत्पात नहीं करती। पर अब बाबा तोरा उपाय करेंगे। इधर किसी ने जाकर इसकी खबर याकूब को दे दी और वह सीधे बाबा के पास गया। बाबा साधना में लीन थे, पर उन्होंने कुछ भस्म एक पोटली में रखा था और साधना पर बैठने से पहले ही याकूब और सुनैना दोनों को ही बताया था कि अगर जाते समय डर लगे या कोई परेशानी हो तो भस्म लगा लेना। यह बात याकूब को याद आई। उसने एक पुड़िया में थोड़ा भस्म लिया और जल्दी से वहीं पहुंच गया। बिना कुछ बोले उसने मुनकी पर भस्म फेंका। भस्म पड़ते ही वह गिरकर बेहोश हो गई। पानी छिड़ककर उसे होश में लाया गया, लेकिन उसे वह सब कुछ याद नहीं था। छुटकी का रोना देखकर वह घबरा कर उठी। उसे लगा छुटकी को कुछ हो गया, तभी इतनी भीड़ जमा हो गई। जब छुटकी ने रोते हुए सब बताया तो उसे पता चला। उसने अपने शरीर में हल्का दर्द भी महसूस किया। याकूब ने उसे भस्म मलने को दिया और वही भस्म उस घायल के लिए भी ले गया जिसका सिर फूट गया था। रक्त की धार बंद हो गई। फिर हकीम ने मरहम पट्टी कर दी। इसी तरह वह तंग करती रही, लेकिन अब गांव के लोगों में कुछ कुछ साहस आने लगा था। 21 दिन बीतने के बाद अब बारी थी हवन की। अब हवन होगा। सारे गांव को इसमें उपस्थित रहकर हवन के लिए जरूरी सामग्री भी लानी होगी। बाबा ने याकूब से कहा, ठीक है, हम ये गांव में कह देते हैं और जल्दी ही व्यवस्था करते हैं। सुनैना और याकूब बोले, कल परसों में हो तो अति उत्तम होगा। बाबा ने फिर कहा, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक हम जाकर गांव में यह बताते हैं। हवन रात में ही होगा। कहकर बाबा विश्राम के लिए चले गए। अगले दिन सारे गांव वालों ने मिलकर सूखी लकड़ी का इंतजाम किया। शहर से भी कुछ लोग जलावन का सामान ले आए। हवन कुंड बनाया गया। फूल, माला और अन्य आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की गईं। फिर तंत्र मंत्र के साथ ठीक 8 बजे हवन शुरू हुआ। इतनी रात को आज सारा गांव भयमुक्त होकर इकट्ठा हुआ था। बाबा हवन करने लगे और जैसे ही वे धुनी डालते कुछ धप्प से गिरने की आवाज होती। कभी लगता कि पेड़ की डाल टूट रही है, तो कभी तेज हवाओं की गूंज के साथ दौड़ते कदमों की आहट सुनाई देती। पर बाबा ने अपनी बंद आंखें सिर्फ हवन की ओर देखने के लिए खोली थीं। मंत्रोच्चारण के साथ कभी रोली से कुछ लिखते, हल्दी छिड़कते, कभी कमल गट्टे, तो कभी कुछ अजीब सी अनदेखी चीजें प्रयोग करते। वे नींबू से भी कुछ कुछ करते रहे। जैसे ही उन्होंने हवन में लाल मिर्च डाली, सभी खांसने लगे और तभी एक अत्यंत भयंकर आवाज आई।
यह कई लोगों की मिली जुली आवाज थी, कर्कश और तीव्र, जैसे बहुत से लोग एक साथ बोल रहे हों। इस दिल दहला देने वाली जोरदार आवाज में किसी ने कहा, बाबा, हवन बंद करो, मारे जाओगे। हमसे बचे तो सुभागिनियां नहीं छोड़ेगी। आह, बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने काम में लगे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से लाल मिर्च डाली तो वही मिली जुली आवाज गूंजी, गांव में शांति लाने की कोशिश मत करो। ओह, लौट जाओ, नहीं तो तुम भी शांत कर दिए जाओगे। भयानक आवाज सुनकर सब थर थर कांप रहे थे, लेकिन बाबा निर्विकार भाव से हवन करते रहे। कुछ मंत्रोच्चारण और विधि विधान के बाद उन्होंने नींबू को काटकर लाल मिर्च पाउडर लगाया और उसे हवन में अन्य सामग्रियों के साथ डाल दिया। इस बार हवन की लौ अस्वाभाविक रूप से तेज हो गई और फिर से आवाज आई। इस बार आवाज में भय का कंपन था। बाबा, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हम चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें आज ही खत्म करूंगा, कहकर बाबा उठे और टिले के पास बने घेरे की सूखी लकड़ियों को हवन की जलती हुई लकड़ी से जला दिया। धू धू कर लकड़ियां जल उठीं और गांव के भीतर से एक औरत के भयानक चीखने की आवाज आने लगी। गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर वहीं एकत्रित थे। आवाज इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। जलती हुई सूखी लकड़ियों में से 4 शरीर हवा में लहराते हुए निकले। त्रिभुवन, विदेश, उस्मान और केदार वकील। लगभग सभी ने उन्हें पहचान लिया और भय से उनकी आंखें फटी रह गईं। याकूब को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है या कोई फिल्म। वो 4 लहरें कुछ बोलती। उसके पहले ही बाबा ने पहले से बनाए हुए यंत्र तंत्र उन पर फेंके और वे चीखते हुए आग में गिर पड़े। आग इस तरह जल रही थी जैसे होली का दहन हो रहा हो। पूरा गांव इस नजारे को देखकर जितना भयभीत हो रहा था, उतना ही अंदर से शांति भी महसूस कर रहा था। लकड़ियां रात भर जलती रहीं। बाबा का हवन 4 बजे समाप्त हुआ। भोर तक बाबा के साथ पूरा गांव वहीं मौजूद था। हवन की समाप्ति के बाद बाबा सूरज निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। सूरज निकलते ही उन्होंने सबको अपने अपने घर जाने को कहा। आज से इन 4 दूतों से तुम लोग मुक्त हो, परंतु अब और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। सभी के पास लोहे का कोई ना कोई सामान होना चाहिए और माचिस का डिब्बा भी। अगर कहीं खतरा महसूस हो तो तुरंत माचिस जला देना और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। जो अन्य धर्म के हैं वे अपने इष्ट के नाम की माला जपते रहें। बाबा ने निर्देश दिया। सब लोग अपने अपने घर लौट गए। खुशी तो अपार थी, पर कोई भी उसे व्यक्त करने का साहस नहीं कर पा रहा था। भय था कि कहीं सुभागिनियां कुछ नुकसान न पहुंचा दे। अब आगे क्या होगा? ऐसे प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे। उत्सुकता थी कि बाबा अब क्या करेंगे। अगले ही दिन बाबा ने एक नई साधना शुरू की, जो 3 दिनों तक चलने वाली थी। इस दौरान जवानों पर खतरा मंडरा रहा था। बाबा ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अपरिचित या अनदेखी स्त्री या लड़की से बात न करें, बल्कि पहचानी हुई स्त्रियों और लड़कियों से भी दूरी बनाए रखें। कौन जाने किस वेश में और किस रूप में वह विघ्न उपस्थित कर दे। चूड़ियों की खनखनाहट, पायल की छनछनाहट, झिंगुर का शोर, पत्तों की खड़खड़ाहट, दौड़ने की आवाज, आंधियों की तरह बहती हवा और भी बहुत कुछ पूरे गांव में दिन भर गूंजता रहा। गांव की गलियां तक सूनी हो गई थीं। खेतों में कोई नहीं गया और न ही पड़ोसियों से कोई मेलजोल हुआ। दिन किसी तरह बीत गया, लेकिन रात भयानक चीखों और तूफानों के बीच कटी। सभी लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, सिवाय याकूब और सुनैना के। अरे याकूब, बाबा का खाना बनाने जा रही हूं, जरा सामान पहुंचा दो। सुनैना की आवाज पर याकूब ने मुड़कर देखा। लाओ, पकड़ लेता हूं, कहकर याकूब ने सामान लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह मुस्कुराती हुई तुरंत उसका हाथ पकड़ ली। अरे, ई क्या कर रही हो? वो घबरा गया। एक अधेड़ स्त्री सरे राह उसका हाथ पकड़ ले, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत अकेले रहे हैं त्रिभुवन के जाने के बाद। तुम जैसा बांका मर्द ही नहीं कोई गांव में। दिल आ गया है तुम पर। वो छेड़ने के अंदाज में बोली। पगला गई हो? तुम अपना उम्र और परिवार का लिहाज तो करो। लिहाज से इतना साल गंवा दिए, पर अब नहीं। हमें अपना लो एक बार, तुम्हें देख काबू में नहीं रह पा रहे। याकूब सोचने लगा।
इतने दिनों से तो सुनैना ने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की, फिर आज ही क्यों? वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे न केवल अपनी बल्कि सुनैना की इज्जत का भी ख्याल था। इसीलिए खामोशी से झटका देकर चलने लगा। उसकी चाल तेज हो गई और वह जल्दी से बाबा के पास पहुंच जाना चाहता था। सुनैना लेकिन उसे तरह तरह की रस भरी बातों से प्रलोभन दे रही थी। वह सोच रहा था कि उसका कुछ भी बोलना एक आसक्त स्त्री को समझाने की व्यर्थ चेष्टा होगी। इसका हल बाबा ही निकाल सकते हैं, या फिर वह बाबा के पास पहुंचकर स्वयं ही शांत हो जाएगी। वह अभी साधना की जगह से कुछ ही दूर था कि सामने से सुनैना आती हुई दिखाई दी। वह हैरत में पड़ गया और पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर ये सामान, उसने झोले को देखा। लकड़ी के टुकड़े, पत्ते, बस यही भरे पड़े थे। मतलब वो सुनैना नहीं, सुभागिनियां थी। बाल बाल बच गया वह। राहत की सांस लेते हुए सुनैना से बोला, कब आई? 1 बजे आए थे। खाना बन गया है, तुम बाबा को खाना परोस देना। अब सब काम हो गया, हम घर जा रहे हैं। ओह, बच गए, उसके मुंह से निकला। किससे बच गए? कोई था क्या? सुनैना ने पूछा। हाँ, सुभागिनियां। क्या? वह भयभीत हो गई। याकूब ने उसे सारी घटना कह सुनाई। वह आंखें बड़ी करके बोली, तुम बाबा का काम निपटाकर हमारे साथ चलो। ठीक है, रुको थोड़ी देर, कहकर याकूब ने सारा काम निपटाया और बाबा को भी हुई घटना से अवगत कराया। बाबा ने उसे अकेले आने से मना किया। इस तरह एक विघ्न से बचाव हुआ। 21 दिन भारी नहीं पड़े थे, मगर ये 3 दिन गांव वालों पर भारी पड़ रहे थे। खैर, किसी तरह ये दिन गुजरे। बाबा ने कार्यवाही शुरू कर दी। वो उस दिन के हुए हवन से निकली राख लेकर बांसवारी पहुंचे। इस बार सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि औरतों और लड़कियों पर खतरे की संभावना थी। केवल कुछ मुख्य लोग, कुछ बुजुर्ग और कुछ अति उत्साही लोग ही आए। बाबा ने कह दिया था कि आज ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उत्साह के बावजूद भी भय के कारण कम ही लोग जुटे। बांसवारी को चारों तरफ लकड़ियों से घेर दिया गया और उसी हवन की राख से एक घेरा बनाया गया। बाबा ने एक जगह पुराने ईंटों का घेरा बनाया, उस पर कुछ मंत्र लिखे, फिर उस पर छोटी छोटी लकड़ियां रखीं, सरसों का तेल डाला और धूनी डालकर जैसे ही माचिस से जलाया, यंत्र तंत्र बनाने लगे। तभी पास की खाली जगह से हल्दी और रोली से आकृतियां बनाते ही एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। बाबा, गांव को मुक्ति दिलाने चले हो, पर आज पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, तुम भी नहीं बचोगे। उपस्थित लोगों की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, लेकिन बाबा बिना बोले मंत्र पढ़ते रहे। हूं हां ही फट, और उस अग्नि में पहले की तरह लाल मिर्च और न जाने क्या क्या डालते रहे। जैसे ही कुछ डालते, कभी हंसने की आवाज आती तो कभी रोने की, कभी दर्द भरी चीख सुनाई देती। यह क्रम कुछ देर तक चलता रहा। फिर बाबा ने राख में से चुटकी भर उठाकर हवन में डाल दिया। इस बार कराहने और तड़पने की दिल दहला देने वाली दर्द विदारक चीख सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री मृत्यु तुल्य घनघोर कष्ट से तड़प कर चीख रही हो। बाबा, छोड़ दो यह सब, तुमसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ गांव से बदला लेना चाहते हैं। इस बार बाबा तटस्थ नहीं रहे, बोले, छोड़ दें? क्यों? गांव भर ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सबसे बदला क्यों ले रही है? तेरी दुश्मनी तो उन तीनों से थी, फिर सबको सताती डराती क्यों रही? क्यों तूने इंस्पेक्टर और वकील को मारा? वो तो इस गांव के भी नहीं थे। ये सब क्यों किया तूने? बोल, नहीं तो तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। पहले हवन रोको, फिर बताते हैं, उसने कहा। हवन रोक दूं? नहीं, तू हवन रुकते ही फिर तबाही मचाएगी, जल्दी बता, कहते हुए बाबा ने फिर से चुटकी भर राख हवन में छोड़ दी। बाबा, आह, बताते हैं, आह। हम त्रिभुवन, बिंदेश और उस्मान से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जब हमारे साथ कुकर्म हुआ तो बहुत चिल्लाए, पर गांव से कोई हमें बचाने नहीं आया। आह, तो तू सबको मार देगी? क्या करें? ये गांव ने हमारे माई बाबू का जीवन खराब किया, ये गांव ने हमारी जवानी बर्बाद की। अच्छा, पर वकील और इंस्पेक्टर को क्यों मारा तूने? हाँ, वो वकील को समझाए, इंस्पेक्टर को भी समझाए, वो दोनों नहीं माने। हमको बदला लेने से रोकने आए थे, हमारे काम के बीच में आ गए थे, हमारे घर का छानबीन कर रहे थे। आह,
हमारे बसेरे में आग लगाने की तैयारी में थे। आह! और मारे गए। सबको एक ही तरीके से क्यों मारा? कहते हुए बाबा ने कुछ लौंग और हल्दी हवन में डाली। ई बंद करो। आह! हम जल रहे हैं। आह! पहले बता सब कुछ, बाबा ने दृढ़ता से कहा। दोनों को रूप जाल में फंसाकर मारे और छाती फाड़कर खून पी गए। त्रिभुवन चालाकी से ताबीज यंत्र पहन लिया। ई खातिर उसको पद्मिनी बनकर चालाकी से रूप और प्रेम के जाल में फंसाकर ओह! आह! का करते? वह अपने कारनामों का पर्दाफाश कर रही थी। तीनों को कैसे कब्जे में किया तूने? कैसे अपना दूध बना लिया? बाबा ने एक छुटकी और राख डाली, साथ ही लाल मिर्च और सरसों भी। तीनों हमारे मरने के बाद हमारे घर गए। पता करने कि हमारे माँ बाप पर क्या गुजरा है। उसी समय झाड़ी से त्रिभुवन का कुर्ता अटक कर फट गया और टुकड़ा उधरे रह गया। ओह हा! उस्मान का लुंगी भी झाड़ी में अटक कर फटा, लेकिन उसका टुकड़ा नहीं अटका। वो लुंगी बचाने के चक्कर में उसका गले का ताबीज वहां गिर गया। जब तीनों माँ बाप का हाल देखकर जाने लगे तो बिंदेश का गमछा वहीं रह गया। वो इतना बेखबर था कि उसको ध्यान नहीं रहा। आह! अब हमें छोड़ दो। आह! हम बहुत तड़प रहे हैं। आह! पहले पूरी कहानी बता, फिर छोड़ दूंगा। आह! वो तीनों मरने के बाद वहां रहने लगे। हमारे कहने पर यहां रहते तो हमारे काम में मदद करते, लेकिन आह! हम खुलकर कुछ नहीं कर पाते। और ओह! वकील तो हद कर दिया, टीला खोदवाने चला गया। पहले से हमारा सामान ले गया था। हम भटकने लगे थे। उस पर से वो तीनों का सामान ले जाता तो हम जाकर कमजोर हो जाते, इसलिए उसको मार डाले। अब और नहीं रहा जा रहा बाबा, हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पर इंस्पेक्टर को क्यों मारा? वो जमींदारवा की कोठी पर चढ़ गया, पीपर के खोह में ताक झांक करने लगा। उसको डर ही नहीं था। पहले उसको डराते तभी मार पाते, इसलिए बहुत कोशिश किए, पर वो डरता ही नहीं था, तो रूप जाल में फंसा कर मारे। अब तू ये बता, ऐसे ही तड़पेगी या मुक्ति चाहती है? हमें छोड़ दो, हमें मत तड़पाओ। वो कराह रही थी। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ा और कुछ पोटली से निकालकर हवन में डाल दिया। आग से एक लहर निकली और सामने हवा में लहराती हुई ठीक उसी रूप श्रृंगार में सुभागिनियां प्रकट हुई। आंखें लाल, आंसुओं की धार, दर्द भरी चीखें और तड़पती हुई। बाबा मंत्र पढ़ते रहे, वो तड़पती रही। बाबा हमको आहा! छोड़ दो। छोड़ देते हैं जल्दी ही, लेकिन तू कहाँ है? बताएगी तभी तुझे छोड़ेंगे। इसी पीपर के नीचे वो लोग हमको गाड़ दिए थे। हम यहीं हैं। बाबा के निर्देश पर तुरंत खुदाई हुई और वहां से एक कंकाल निकला, सड़े गले कपड़ों में, बदबूदार। बाबा ने उसे आग के सुपुर्द किया। जैसे ही वो जलने लगा, विभत्स चीखें आने लगीं और धीरे धीरे वो लहर गायब हो गई। उस कंकाल के जलते ही सारी चीखें भी खत्म हो गईं। इस तरह कठोर साधना एवं प्रयास के बाद बाबा ने पूरे गांव को दहशत से मुक्त किया। सुभागिनिया के बदले से गांव आजाद हुआ और सबने बाबा को ढेर सारा भेंट दिया, साथ ही साधुवाद भी। इस क्रम में सबसे ज्यादा याकूब की सराहना हुई और लोगों ने मान लिया कि इस काम के लिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा साहस की जरूरत थी, जो कि गांव वालों में नहीं थी। इसी कारण प्रेतनी को हावी होने का मौका मिला था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि अगली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।